नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। चंद्र वंश का वर्णन। हमारे वैदिक इतिहास में दो वंश बहुत प्रसिद्ध है, सूर्य वंश और चंद्र वंश। तो कल सूर्य वंश का वर्णन सुन रहे थे, अब चंद्र वंश। श्री शुक उवाच अथात श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तयः। हे महाराज परीक्षित, अब मैं आपको चंद्र वंश का वर्णन सुनाऊंगा। इस वंश में पुरुरवा आदि बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया गया है। महाराज पुरुरवा, जिनके विषय में पहले भी आप कुछ सुने हैं। तो सुखदेव गोस्वामी फिर प्रारंभ से वंश का वर्णन करते हैं, क्योंकि सभी वंश भगवान से प्रारंभ हुआ है। सबके पिता भगवान हैं, और पिता है, पितामह है, माता है, धाता है। तो परम पुरुष श्री नारायण भगवान, और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, और बुध से नहुस, नहुस से जजाति आदि। इस प्रकार से चंद्रवंश का वर्णन हुआ है। विचित्र कथा है चंद्रवंश का प्रारंभ, अद्भुत ढंग से होता है। आप कृपा करके ध्यान से सुनिए, और जिस रूप में है सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है उसको और भी अति संक्षेप में कहा जाएगा। तो ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि जी थे। अत्रि कर्दम मुनि की बेटी अनसुईया से विवाह किए। अत्रि जी की पत्नी है अनसुईया, और अनसुईया के गर्भ से भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं। विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, और शिव के अंश से दुर्वासा मुनि। तो ये चंद्रमा अत्रि मुनि के पुत्र हैं। एक बार ब्रह्मा जी चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिए। संपूर्ण जगत में जो जीवों के पालन करने वाली औषधियां हैं, धान, गेहूं, सब्जी, वृक्ष, ये सारे वन विभाग का अध्यक्ष बना दिए। नक्षत्रों का भी स्वामी बना दिए, जितने नवग्रह नक्षत्र हैं, और ब्राह्मण समाज का भी। तो ये तीनों लोक पर इनका विजय पताका फहर गया। राजसूय यज्ञ किए, बहुत तेजस्वी राजा हुए। लेकिन एक बात विशेष ध्यान देने लायक है कि धन, पद, ऐश्वर्य से किसी की भी बुद्धि खराब हो जाती है। दोष है धन का, इसलिए आप लोग इन सिद्धांतों को समझते चलिए। अब जब ब्रह्मा जी इनको अधिपति बना दिए और राजसूय यज्ञ किए, संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपतियों को अपने अधीनस्थ पाए, तो इनके मन में अहंकार हो गया। ये बृहस्पति जी की पत्नी को ही जबरदस्ती बलात् अपहरण कर लिए। तारा को, अपने गुरु की पत्नी, साक्षात बृहस्पति की पत्नी को। और बृहस्पति जी बार बार याचना किए कि अरे चंद्रमा, तुम इस तरह का व्यवहार मत करो, लौटा दो। लेकिन वो लौटाए नहीं। ऐसी स्थिति हो गई कि बृहस्पति जी के तरफ से सभी देवता, चंद्रमा के अतिरिक्त और जितने देवता थे, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि, सभी लोग चंद्रमा पर दबाव बढ़ाने का कोशिश किए। लेकिन चंद्रमा तो अहंकार में था, उसका घमंड बढ़ा हुआ था, वो माना किसी के नहीं। यहाँ तक कि भगवान शिव भी समझाने का कोशिश किए, नहीं समझा। चंद्रमा एकदम युद्ध करने के लिए तैयार था। बृहस्पति अकेले तो कुछ कर नहीं सकते थे, ब्राह्मण थे, लेकिन इनके ओर से देवता लोग चंद्रमा से युद्ध की घोषणा कर दिए कि तो संग्राम करोगे, क्या करोगे, नहीं दोगे गुरु पत्नी को? नहीं। तो और उधर शुक्राचार्य को जब पता चल गया कि चंद्रमा इंद्र से लड़ाई के लिए तैयार है, बृहस्पति की पत्नी का हरण किया है, तो इस शुक्राचार्य दैत्यों और दानवों को भी चंद्रमा का मदद के लिए आज्ञा दे दिए कि चंद्रमा के तरफ से तुम लोग मदद करो। बृहस्पति जी से और शुक्राचार्य से कभी पटता नहीं था। मेन लड़ाई तो इन ब्राह्मणों में थी, शुक्राचार्य और बृहस्पति में, और बेचारे देवता और असुर मूर्खता में लड़ते थे।
बृहस्पति शुक्राचार्य के पोजीशन को डाउन करना चाहते थे, शुक्राचार्य बृहस्पति के। इस प्रकार से शुक्राचार्य के कहने से असुर लोग चंद्रमा के पक्ष में ले हो गए और महादेव जी स्नेह बस बृहस्पति जी के पक्ष ले लिए। अब इस प्रकार देवराज इंद्र तो स्वाभाविक थे ही बृहस्पति के तरफ। अब दोनों पक्ष में देवासुर संग्राम चालू हो गया। लड़ाई उधर है चंद्रमा और बृहस्पति से, लेकिन हो गया बहुत बड़ा युद्ध। और उस युद्ध में अंगिरा जी ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए कि आप युद्ध बंद कराइए, आप कहेंगे तब चंद्रमा मानेगा या सब लोग मानेंगे। तो साक्षात ब्रह्मा जी आकर युद्ध बंद कराए कि अब बहुत हो गया। और ब्रह्मा जी चंद्रमा को स्पेशली बहुत डांटे, मूर्ख कहीं का, तुमको अधिपति बनाया सारे प्रजापतियों का, लेकिन तुमको इतना विवेक नहीं है। बृहस्पति के पत्नी घर में ले गए हो, अपहरण किए हो, लौटा दो उनके पत्नी को। तो ब्रह्मा जी के डांटने समझाने पर चंद्रमा तारा को लौटा दिया बृहस्पति को। लेकिन जिस समय तारा लौट कर आई तो गर्भवती थी। बृहस्पति जी पूछने लगे कि किसका गर्भ है, कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो बृहस्पति जी जान गए कि चंद्रमा का बीज है इसके गर्भ में, और डांटने लगे, अरे दुष्टे तुम तत्काल इस गर्भ को नष्ट करो, बाहर करो। तब वो भयभीत हो गई। लेकिन जब अंत में जब प्रसव की तो उस गर्भ से बड़ा तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। वो मरा नहीं, बहुत तेजस्वी था, बहुत सुंदर। तो बृहस्पति जी को पुत्र को देखते ही लोभ उत्पन्न हो गया कि ये मेरे पास रहना चाहिए, मेरे क्षेत्र से, मेरे पत्नी के गर्भ से जन्मा है। लेकिन चंद्रमा को जब पता चला कि पुत्र का जन्म हो गया है तो चंद्रमा भी ब्रह्मा जी के पास अपना दावा रखे कि वह मेरा अंश है, मुझे प्राप्त होना चाहिए। तो फिर सब लोग पूछने लगे तारा से किसका पुत्र है, किसका पुत्र है। कुछ बोल ही नहीं पा रही थी संकोच में। यहाँ तक कि वो बालक भी अपनी माँ से पूछने लगा कि अरे निर्लज, तुम बतलाती क्यों नहीं हो, तुम क्या संकोच कर रही हो, मैं किसका हूँ। तो अंत में वो ब्रह्मा जी से बतलाई धीरे से कि चंद्रमा का है। तो ब्रह्मा जी व्यवस्था दिए कि ठीक है, चंद्रमा का अंश है तो इसे चंद्रमा को दे दिया जाए और पत्नी बृहस्पति को। तो उस पुत्र को दे दिया गया। वो बचपन से ही बड़ा तेजस्वी था, बुद्धिमान था, इसलिए उसका नाम बुध रखा गया। तो बृहस्पति की पत्नी तारा के गर्भ से चंद्रमा ने पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम था बुध। और बुध की कथा आप एक बार सुन चुके हैं। शुरू में ही सूर्य वंश के वर्णन जब हुआ कि जब मनु महाराज का पुत्र सुदुम्न शिकार खेलने गया था तो इलावृत क्षेत्र में जाने के कारण वो स्त्री हो गया, ईला नामक, और उसी ईला से बुध ने विवाह किया था। और ईला के गर्भ से बुध ने एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम हुआ पुरुरवा। तो एक दिन की बात है, इंद्र के सभा में, इंद्र के समाज में, स्वर्ग में देवर्षि नारद महाराज पुरुरवा के जस का बखान कर रहे थे। उसके रूप का, गुण का, सौंदर्य का देवर्षि नारद खूब कीर्तन किए। उनके उदारता, शील, स्वभाव, सौंदर्य आदि, धन संपत्ति, पराक्रम। तो इसको स्वर्गीय अप्सरा उर्वशी सुन रही थी। तो उर्वशी जब महाराज पुरुरवा के महिमा को सुनी तो उसके मन में लोभ उत्पन्न हुआ कि हम पुरुरवा को पति बनाएं। किसी देवताओं से कम नहीं था, सौंदर्य में, बल में, सब तरह से। और एक बार मित्रा वरुण का श्राप उर्वशी को प्राप्त हो गया था। मित्रा वरुण गंधर्व था, वो चाह रहा था उर्वशी को, लेकिन उर्वशी उसे नहीं चाहिए। तो मित्रा वरुण श्राप दे दिया था कि तुम बहुत काबिल बनती हो, बहुत सुंदरी बनती हो, और हमें देवता होकर भी हमें नहीं चाहती हो, तो तुमको मैं श्राप देता हूँ कि 100 वर्ष तक तुमको मनुष्य भोगेंगे, मनुष्य। तो अब उर्वशी को भी पता था कि हमें मर्तलोक में जाना ही है, इसलिए उर्वशी अपने आप पुरुरवा की महिमा सुन करके आ गई। चलो पुरुरवा को अपना पति बनाती हूँ, उनके साथ 100 वर्ष रहूंगी। उर्वशी आ गई। उर्वशी जब आई और आ करके महाराज पुरुरवा के सामने उपस्थित हुई तो पुरुरवा महाराज देखकर तो एकदम चकित हो गई। इतना सुंदर पृथ्वी पर कोई स्त्री नहीं हो सकती।
महाराज पुरोरा पूछे कि सुंदरी तुम्हारा स्वागत है, बैठो, आसन दिए। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारी क्या सेवा की जाए, इत्यादि प्रश्न किए पुरोरा महाराज। तो उर्वशी पुरोरा महाराज को देखकर भी चकित थी। दोनों को देखकर एकदम मुग्ध थे। पुरोरा महाराज उर्वशी को देखकर, उर्वशी पुरोरा को देखकर, जैसा देवर्षि नारद के मुख से सुनी थी वैसा ही सुंदर पुरुष थे पुरोरा महाराज। तो अपना प्रस्ताव रखी कि हे राजन, मैं स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी हूँ, सारा दुनिया उनका नाम जानता था और मेरी इच्छा है, मेरा मन आपके साथ रमण करने के लिए मचल रहा है, आप मुझे स्वीकार करें तो मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी। पुरोरा महाराज तुरंत शर्त स्वीकार कर लिए। ठीक है, अवश्य, आपको देखकर कौन ऐसा व्यक्ति है जो ठुकरा सकता है। लेकिन उर्वशी 3 शर्त रखी। कही कि हे राजन, मैं आपके साथ रहूंगी लेकिन कुछ शर्तों के साथ। तो शर्त क्या है कि वो अपने साथ 2 बच्चा लाई थी, भेड़ के बच्चा, और कही कि देखिए ये भेड़ के बच्चे हैं, 2 इनकी रक्षा करना पड़ेगा आपको। पुरोरा महाराज तो हंसने लगे। 2 बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते चक्रवर्ती सम्राट? और दूसरा शर्त है कि मैथुन के अतिरिक्त आपको मैं नग्न नहीं देखूंगी कभी भी। ये क्या बेवकूफी जैसा प्रश्न करे, क्या महाराज होकर नग्न चलेंगे? तो कहे ठीक है। और तीसरा, मैं घी खाऊंगी, केवल गाय की घी और कुछ नहीं। देवता लोग वास्तव में घी खाते हैं या घी का बना हुआ पदार्थ, गाय के घी का बना हुआ मिष्ठान या पदार्थ खाते हैं, या गाय का घी का हवन होता। तो महाराज स्वीकार कर लिए। ठीक है, बड़ा सरल था, एक राजा के लिए घी की व्यवस्था तो बहुत कठिन काम तो था नहीं। तो इस प्रकार उसके शर्त स्वीकार किए। अद्भुत सौंदर्य, दोनों से लुब्ध थे। महाराज पुरोरा का तेज, सौंदर्य सब तरह से बहुत आकर्षक था और उर्वशी तो सुंदरी थी ही। उर्वशी के शरीर से सुगंध निकलता था। इस प्रकार दोनों बहुत वर्षों तक आनंद विहार करते रहे। एक दिन देवराज इंद्र को याद आया। स्वर्ग में तो बहुत कम टाइम बीता, 2-4 दिन बीता होगा, तब तक इंद्र को याद आया उर्वशी कहाँ है, दिख नहीं रही है। और इधर तो बहुत टाइम बीत गया, लगभग 100 वर्ष पूरा हो गया। इंद्र जब पता किए कि उर्वशी कहाँ है, पता चला कि वो तो महाराज पुरोरा के पास गई है। तो देवराज इंद्र कहने लगे, अरे उर्वशी के बिना तो ये स्वर्ग फीका लग रहा है, जाओ गंधर्वों को भेजे, कहे जाओ तुरंत उर्वशी को लेकर आओ किसी उपाय से। तो उपाय क्या है, वही शर्त तोड़ना है, उर्वशी तो अपने आप आ जाएगी। तो गंधर्व लोग गए और भेड़ के बच्चे को उठा करके बस लेकर चल दिए। रात्रि में घोर अंधकार था, अमावस्या की रात्रि। बच्चे को लेकर चले, बच्चे बें बें चिल्लाना चालू किए और रात्रि के समय इतना जोर से आवाज किए। उस समय उर्वशी के साथ पुरोरा महाराज मैथुन क्रिया में रत थे, नग्न थे। और जब आवाज सुनी उर्वशी तो एकदम चिल्ला उठी, अरे मैं इस नपुंसक के साथ विश्वास कर ली, एक कायर है, इस पर मैं विश्वास करके मारी गई, लूटी गई, मेरे भेड़ों की रक्षा नहीं कर पाया, मैं तो मर गई। देखो ये मर्द होकर घर में छिपा हुआ है, इसके पास कोई ताकत नहीं है, कोई क्षमता नहीं है, मेरे भेड़ के बच्चों की रक्षा नहीं कर पाया। अब इतना बोलने लगी, एकदम अंकुश जैसा बाग बाण छोड़ने लगी कि महाराज पुरोरा एकदम तिलमिला गए, विचार भी नहीं किए कि मैं नग्न हूँ। और उसी अवस्था में तलवार उठाए और भेड़ की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। जब दौड़े तो गंधर्वों के शरीर से तेज निकलता था, उस प्रकाश से एकदम चमका। तो महाराज पुरोरा का नग्न अवस्था उर्वशी दूर से देख ली। तो उर्वशी तो बस इधर भेड़ की रक्षा करने जा रहे हैं, तब तक उर्वशी स्वर्ग चली गई। ये तो गंधर्वों को पराजित करके लौटे तो देख रहे हैं कि उर्वशी है ही नहीं। अब तो महाराज पागल हो गए, पागल की तरह उर्वशी को खोजने लगे। जाकर देखते हैं नहीं है, शोक से विह्वल होकर पागल की तरह इधर उधर खोजने लगे, जहां तहां जैसे तैसे। दिन में रात दिन उनको चैन नहीं था, एकदम बेचैन रहे। एकादश स्कंद के 26वें अध्याय में पुरोरा महाराज अपनी अभिव्यक्ति कहे हैं और इसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से व्यक्त किए हैं।
ऐल गीत के रूप में बड़ा फेमस है। एकादश स्कंद का 26 अध्याय, उसमें पुरूरवा महाराज ने अपनी वैराग्योक्ति वर्णन किया है और उसको एज इट इज भगवान कृष्ण उद्धव से प्रस्तुत किए हैं हूबहू। आएगा प्रसंग तो सुनेंगे कि किस प्रकार पुरूरवा महाराज अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं। पागल की तरह घूम रहे थे और तब तक एक दिन कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर महाराज देखते हैं कि उर्वशी उपस्थित है वहाँ। तो वहाँ पर कुछ गंधर्वों के साथ वहाँ उर्वशी दिखाई दी। पुरूरवा महाराज लगे कहने, अरे प्रिय ठहर जाओ, एक बार मेरी बात मान लो। अरे निष्ठुर, तुम क्यों नहीं रुकती हो? थोड़ा सा हम दोनों में कुछ बात हो जाए, क्षण भर के लिए कुछ तो समझौता करो, कुछ तो विचार करो। क्यों इस तरह निष्ठुर बनी हुई हो? बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं और वो कुछ नहीं बोल रही है। तो कहते हैं, देखो देवी, तुम्हारे देखते देखते शरीर ढेर हो जाएगा, जरा तो कृपा करो, अपनी कृपा का प्रसाद मुझे दो, नहीं तो यह तुम्हारे देखते ही भेड़िए और गिद्ध खाने लगेंगे इस शरीर को। एक बार जिसको तुम पति बनाई हो वही ढेर हो जाएगा, आत्महत्या कर लूंगा। बड़ा भारी धमकी है, स्त्री पुरुष में आत्महत्या का धमकी बड़ा प्रसिद्ध है। तो जबरदस्त धमकी है, भयभीत हो जाते हैं कि वास्तव में कर लेगी आत्महत्या। स्त्री कभी धमकी देती है, कभी पुरुष धमकी देता है। तो उर्वशी कहती है कि हे राजन, आप पुरुष हो, मर्द हो ना, इस तरह क्यों बात कर रहे हो? ऐसे मत कीजिए, ऐसे करेंगे तो आपका शरीर व्यर्थ ही चला जाएगा, सचमुच गिद्धों का भोजन हो जाएगा, भेड़िए खा लेंगे। ऐसा मत कीजिए। देखिए, सत्य बात यह है कि स्त्रियों की किसी से मित्रता नहीं होती। उर्वशी खुद स्त्रियों की निंदा कर रही है। यहाँ 14 अध्याय के 36, 37, 38 3 श्लोक उर्वशी का सुनिए, बड़ा विचित्र है। कह रही है कि देखिए, आप पुरुष हैं, ऐसा मत कीजिए। स्त्रियां निर्दय होती है, क्रूरता तो उसका स्वाभाविक गुण है, तनिक सी बात में चिढ़ जाती है और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस का काम कर बैठती है। थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाई को मार डालती है। स्त्रियों ही करुणा क्रूरा दुर्मर्षा प्रिय साहसा घ्यंत्यल्पार्थेपि विश्रब्धम पतिम भ्रातरम अप्युत। बड़ी धोखा देती है स्त्री। आप क्यों विश्वास कर रहे हैं महाराज? आप ऐसा मत कीजिए। इनके हृदय में सौहार्द नहीं है। भोले भाले लोग झूठ मूठ के स्त्रियों पर विश्वास कर लेते हैं और ऐसे भोले भाले लोगों को अपने चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेती है और नए नए पुरुषों की चाट करती है, उल्टा और स्वच्छंदचारिणी बन जाती है। ऐसे स्त्रियों पर आप क्यों विश्वास करते हैं? ध्यान दीजिए, उर्वशी जिस स्त्री की निंदा कर रही है वो पुंसली स्त्री की, सती स्त्री की निंदा नहीं कर रही है। ऐसे नहीं कि एकाएक सभी स्त्रियों की निंदा किया जा रहा है। वो कह रही है कि जो घूमने वाली स्वच्छंदचारिणी स्त्री है वो नए नए पति देखती रहती है, अपना नया शिकार देखती है और वह सीधे साधे लोगों को, बेचारों को ठग लेती है, विश्वास दिला देती है, धोखा देती है। फिर वो जानता है कि बस हमारे लिए तो यही सती है, लेकिन उसका तो संबंध दूसरे से भी रहता है। तो पुंसल्य स्वैरवृत्तय नवम नवम अभिष्यन्त्य पुंसल्य स्वैरवृत्तय, नया नया खोजती है और इस प्रकार स्वतंत्र रहती है। आप धीरज धरिए, राज राजेश्वर हैं, घबराइए मत, इस तरह से चिंता मत कीजिए महाराज, इतना अधीर मत होइए। जिस समय उर्वशी बात कर रही थी उस समय वो गर्भवती थी। महाराज पुरूरवा का प्रथम तेज उर्वशी के गर्भ में था। उसको दिखा करके कही कि आपका तेज हमारे गर्भ में है, पुत्र प्राप्त होगा और आप गंधर्वों से आग्रह कीजिए। एक व्यवस्था दिया गया कि साल में एक बार आपसे हम मिलेंगे। तो जब पुरूरवा महाराज विश्वास करके चले गए और एक साल के बाद फिर उर्वशी मिली तो एक वीर पुत्र की माँ बन चुकी थी। बड़ा दुखी हुए पुत्र को देखकर कि हमारी पत्नी हमारे साथ नहीं रह रही है। इतना व्यामोह में पड़े थे पुरूरवा महाराज। गंधर्वों की स्तुति किए, बड़ी प्रार्थना किए तो ये लोग अग्नि स्थापन करने का एक पात्र दिए, यज्ञ करने वाला,
कि इसको लेकर आप यज्ञ कीजिए उर्वशी लोक प्राप्ति के लिए, आपको उर्वशी प्राप्त हो जाएगी। तो महाराज को इतना बेहोशी प्रमत्तता था कि कुछ नहीं समझ पाए कि उर्वशी है कि अग्नि स्थापन चीज है। जब सब चले गए तो बाद में देखे कि ये तो उर्वशी नहीं है, पात्र है। फिर इन्होंने यज्ञ किया और बहुत प्रयास किया उर्वशी को प्राप्त करने के लिए। उर्वशी की कामना से अग्नि स्थापन के लिए जो अरणि है उसको रगड़ कर अग्नि उत्पन्न किए, और नीचे के अरणि को उर्वशी और ऊपर के अरणि को पुरुरवा, अब बीच को पुत्र के रूप में, काष्ठ को पुत्र के रूप में चिंतन करते हुए अरणि मंथन किए। अग्नि जो निकला उससे यज्ञ हुआ, और इस तरह से महाराज पुरुरवा फिर से उर्वशी को प्राप्त किए, लेकिन साथ नहीं रह पाए। इस प्रकार महाराज पुरुरवा ने उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र प्राप्त किया। तो इसके बाद 15वां अध्याय में वर्णन करते हैं कि वह पुत्र आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय, 6 नाम था इनका। तो मुख्य रूप से आयु की कथा आगे बढ़ेगी, लेकिन इसके पहले और पुत्रों की कथा को संक्षेप में कहते हैं। आयु के बाद श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। तो इनके विषय में कहते हैं कि श्रुतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का सुतंजय, रय का एक और जय का अमित, विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र, होत्र का जहनु। यही जहनु गंगा जी को अंजलि में लेकर पी गए थे, जहनु ऋषि। और जहनु का पुत्र हुआ पुरु, पुरु का बलाक, बलाक का अजक, अजक का कुश, कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तनय, बसु और कुशनाभ। इसमें कुशाम्बु का पुत्र हुआ गाधी। अब गाधी की कथा सुनिए। गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती। और ऋचिक ऋषि ने गाधी के पुत्री से विवाह की इच्छा व्यक्त की। गाधी जी ने ऋचिक ऋषि के लिए एक शर्त दे दी, बहुत बड़ा शर्त, कि हमें 1000 घोड़ा ला कर दीजिए जो शरीर उजला हो, लेकिन उनका एक कान काला होना चाहिए, श्याम वर्ण का होना चाहिए। तो गाधी की बात सुनकर ऋचिक जी ने समझ गया कि ये कठिन शर्त दिया है कि पूरा नहीं करेगा। लेकिन ऋचिक वरुण जी के पास गए और उनसे इस प्रकार के घोड़ा मांग कर ला कर दे दिए गाधी को, 1000 घोड़ा, और वो सुंदरी सत्यवती से विवाह कर लिए। लेकिन बहुत समय तक सत्यवती से कोई संतान नहीं हुआ और न गाधी की कोई संतान था, केवल वह लड़की सत्यवती थी, पुत्र कोई नहीं था। तो सत्यवती की माँ गाधी महाराज की पत्नी ऋचिक ऋषि से प्रार्थना की कि आप यज्ञ कराइए और अपनी पत्नी के लिए और हमारे लिए भी पुत्र की कामना कीजिए। तो ऋचिक ऋषि यज्ञ किए, यज्ञ में चरु बनाए, तैयार किए अपने पत्नी के लिए भी और सास के लिए भी। तो चरु बनाकर दे दिए उन लोगों को खाने के लिए। तो सत्यवती की माँ, गाधी की पत्नी और ऋचिक की सास, वो सत्यवती से कहने लगी कि बेटी तुम्हारा पति तो बड़ा तेजस्वी है, तो तुम्हारे लिए तो निश्चित रूप से उत्तम चरु बनाया होगा। तो एक काम करो कि अपना चरु मुझे दे दो और तुम हमारा खा लो। अगर तुम्हारा पुत्र कमजोर भी होता है तो बाद में तुम्हारा पति समर्थ है, कोई तेजस्वी दूसरा पुत्र दे देगा। तो अपनी माँ की बात मानकर सत्यवती ने माँ का चरु खा लिया और अपना चरु माँ को दे दिया। तो बाद में ऋचिक ऋषि को पता चला कि ये तो गड़बड़ हो गया है। तो सत्यवती से कहने लगे कि तुमने तो बड़ा अनर्थ कर दी, अच्छा नहीं की। देखो तुम्हारा पुत्र बड़ा दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा, बड़ा क्रूर स्वभाव का होगा, और तुम्हारा जो भाई है वो ब्रह्म तत्ववेता होगा, तेजस्वी होगा, ब्राह्मण। मैं तुम्हारे लिए चरु तैयार किया था तेजस्वी पुत्र के लिए, तुमने अपनी माँ को दे दिया। तो चलो तुम्हारे माँ के गर्भ से जो संतान होगा वो तेजस्वी होगा, और तुम्हारे गर्भ से होगा वो बड़ा कठोर होगा, घोर प्रकृति का। सत्यवती तो एकदम घबरा गई, कही हे पतिदेव गलती हो गया, क्षमा कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पुत्र लोगों को दुख देने वाला हो बेन की तरह, ये तो ठीक नहीं है, कोई व्यवस्था कीजिए। कहे चलो तुम्हारा पुत्र ऐसा नहीं होगा, पौत्र होगा।
ये लोग ऋषि थे, जो बोल देते थे वो हो जाता था एकदम। तुम्हारा पौत्र होगा घोर प्रकृति का, पुत्र नहीं। तो हुआ वैसे। सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि मुनि जन्म लिए, बड़ा शांत स्वभाव के तेजस्वी, और गाधी की पत्नी से विश्वामित्र। तो इस प्रकार सत्यवती बाद में पूर्णमयी कौशिकी नदी बन गई, और जमदग्नि मुनि रेणु ऋषि की पत्नी रेणुका से विवाह किया बाद में, और रेणुका के गर्भ से उन्होंने कई पुत्र प्राप्त किया, जिसमें सबसे छोटा पुत्र थे परशुराम, और वो घोर स्वभाव के थे, क्षत्रियों को दंड देने वाले। तो पुत्र के बदला में पौत्र हो गया परशुराम। उनका जस संसार में प्रसिद्ध है, 21 बार क्षत्रियों का विनाश किए, सभी लोग जानते हैं। हाय वंश का अंत करने वाले हैं। भगवान इस प्रकार अपराध किया, थोड़ा सा अपराध के लिए क्षत्रियों पर इतना क्रोधित हो गए। ब्राह्मणों के अभक्त रजोगुणी और विशेष करके जो तमोगुणी क्षत्रिय हो रहे थे, जो ब्राह्मण को नहीं मानते, वेद को नहीं मानते, तमोगुण में रहते थे, उनको जीवित नहीं छोड़ते थे। तो इस प्रकार से हाय धीपति सहस्त्रबाहु अर्जुन के द्वारा एक अपराध हुआ, और उस अपराध के परिणाम स्वरूप 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन किया गया। तो महाराज परीक्षित तुरंत पूछते हैं कि उस समय क्या हो गया था। क्षत्रिय विषय लोलुप तो थे, परंतु भगवान परशुराम के प्रति कौन सा अपराध किए जिसके कारण क्षत्रिय वंश का विनाश करने लगे। सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि हाय धीपति महाराज सहस्त्राबाहु अर्जुन, 1000 भुजाएं थी उनका, अर्जुन उनका भी नाम था। वो बहुत शक्तिशाली थे, तेजस्वी थे, बेरोक टोक घुमा करते थे, उनकी सामना कोई नहीं कर पाता था, बहुत तेजस्वी राजा थे। रावण आदि सब भय के मारे छिप जाते थे उनके सामने। बड़ा तेजस्वी शक्तिशाली था सहस्त्राबाहु। एक बार सहस्त्राबाहु अर्जुन बहुत से सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी के जल में विहार कर रहा था, और उस समय अपने बाहों से 1000 बाहों से नर्मदा के वेग को रोक दिया। और वहां रावण कहीं शिविर के पास में था। नदी की धारा जब उल्टी बहने लगी, रोक दिया नदी की धारा को, नर्मदा जी को, तो रावण का शिविर डूबने लगा। रावण को बहुत क्रोध हुआ, वो आया कुछ कहने सुनने के लिए। तब तक रावण को पकड़ करके वो ले गया, एक बंदर की तरह फंसा करके पिंजरा में ले गया अपने महिष्मतीपुरी में, और बच्चे उसे खिलवाड़ खेलते थे रावण के साथ। ये सजा हुआ, इतना बड़ा तेजस्वी था। उसका थोड़ा सा तेज का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए ऐसे जंगल में निकला हुआ था, जमदग्नि मुनि के आश्रम पर आ गया। उसके साथ कई मंत्री थे और भी सैनिक थे, चले गए। जमदग्नि मुनि के आश्रम पर गए तो स्वाभाविक भूखे प्यासे थे, और मुनि ने राजा समझकर इनका बहुत सुंदर स्वागत किया, खाने पीने की सब सम्यक व्यवस्था किया। बड़ा जल्दी और बहुत उत्तम व्यवस्था किए। देख करके सहस्त्राबाहु तो चकित हो गया, एक साधु जंगल में रहने वाला और इतना ठाट बाट से इतनी सुंदर व्यवस्था इतना जल्दी कैसे किया। तो बाद में पता चला कि इनके पास तो एक कामधेनु गाय रहती है, और कामधेनु ऐसी गाय है कि केवल दूध ही नहीं, जो कामना किया जाए वो दे सकती है। खीर पूरी हलवा सब्जी सब तुरंत वहां प्रस्तुत कर दी और सबको खिला दिया। वो सहस्त्राबाहु तो उन्मत्त राजा था ही, कहा कि अरे साधु के पास इस तरह की गाय की क्या जरूरत है, इस तरह की गाय तो हमारे पास होना चाहिए, हम राजाओं के पास। जबरदस्ती पकड़ करके गाय बछड़ा बाएं माँ डकारती हुई कामधेनु को महिष्मतीपुरी ले जाने की आज्ञा दे दी। ले गए। उस समय परशुराम जी नहीं थे, बाद में आए तो पिताजी बड़ा दुखी थे, उदास मुद्रा में बैठे थे। तब तक परशुराम जी पूछते हैं, पिताजी क्या बात है, क्यों दुखी हैं? तो परशुराम से बता दिए। अब तो परशुराम उसकी दुष्टता का वृत्तांत सुनकर चोट खाए हुए सर्प की तरह एकदम क्रोध से फुफकारते हुए अपना फरसा उठाए और चल पड़े सहस्त्राबाहु को खोजने के लिए। सहस्त्राबाहु अर्जुन अभी नगर में प्रवेश कर रहा था, तब तक पहुंच गए। रुक जाओ, और बड़ी भारी चुनौती के साथ सहस्त्राबाहु को रोक दिए। सहस्त्राबाहु देखा कि एक ब्राह्मण काला मृग चर्म पहना हुआ
एक हाथ में बस फरसा लिया हुआ, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन सुंदर सुंदर जटाएं विलक्षण सूर्य की किरणों की तरह चमक रही है। अब तो परशुराम जी पर अपने सारी सेनाओं के साथ, सारे शक्ति के साथ आक्रमण किया, लेकिन भगवान परशुराम एक ही फरसा से उसके 1000 हाथों को काट डाले और सारी सेनाओं का संहार करके काट काट करके उसके राजधानी के मेन चौक पर सिर रख दिए, एकदम पहाड़ लगा दिए और सहस्त्राबाहु अर्जुन मारा गया। राजधानी में नहीं प्रवेश करने दिए, राजमहल में नहीं जाने दिए गए, वहीं पकड़ कर मार दिए। और इस प्रकार सारी सेना नष्ट हो गई और कुछ लड़के सहस्त्राबाहु अर्जुन के बच्चे भाग गए भय के मारे। तो इस प्रकार से लड़के भाग गए। तो परशुराम जी कामधेनु को ले करके लौटे, जमदग्नि ऋषि को दे दिए। जब जमदग्नि मुनि सुने, हाय हाय परशुराम तुमने बहुत बड़ा पाप किया। जमदग्नि ऋषि थे, साधु थे। राम राम, तुम वीर तो जरूर हो, लेकिन तुमने नरपति को, नरदेव को मारकर बड़ा भारी अन्याय किए हो। हम लोग ब्राह्मण हैं, अपने क्षमा के प्रभाव से इस जग में पूजे जाते हैं। बेटा, ब्राह्मणों का एक कर्तव्य नहीं है कि ऐसा क्रोध करे। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा में है। ओहो, सर्वसमर्थ भगवान हम लोगों के क्षमा के गुण के चलते प्रसन्न करते हैं। बेटा, तुमने तो सार्वभौम सम्राट की हत्या करके बहुत बड़ा पाप किया। क्या बताऊं, तू अपने पाप को धोने के लिए भारतवर्ष के पवित्र तीर्थों में घूमो, सेवन करो, तब पाप धुलेगा। अब पिताजी की आज्ञा से परशुराम जी कहे, जो आज्ञा पिताजी, जाकर तीर्थों में घूमकर स्नान करके आश्रम पर लौटे। 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करते रहे। इसके बाद एक दिन की घटना है 16वें अध्याय में कि रेणुका जी गंगा तट पर गई थी और वहाँ गंधर्वराज चित्ररथ आया हुआ था और कुछ अप्सराओं के साथ वहाँ स्नान कर रहा था, विहार कर रहा था। बड़ा सुंदर गंधर्व था, जिसको अप्सराएं प्रसन्न करती हो, कितना सुंदर हो सकता है। जल क्रीड़ा कर रहा था, तब तक रेणुका जी आई थी पानी ले जाने के लिए, उनके हवन कार्य में, पूजा पाठ में काम देने के लिए। लेकिन वो देखने लगी चित्ररथ को और चित्ररथ के सौंदर्य के प्रति कुछ कुछ इनका मन खींच गया। बड़ा सुंदर था, देख रही थी, भूल गई, देर हो गया, याद भूल गया कि हमें पानी लेकर जाना है, देर हो गया। कुछ देर के बाद जब लौटी आश्रम पर तो जमदग्नि मुनि पूछने लगे, किस काम में विलम्ब हुआ, इतना देर कैसे हुआ? कैसे देर हो गया? बेचारी बतला नहीं पाई भय के मारे। लेकिन जमदग्नि मुनि उसके मानसिक स्थिति को समझ गए, क्रोधित हो गए और अपने पुत्रों को कहे, इस दुष्टे को काट डालो, इसका सिर काट कर फेंक दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब जमदग्नि के और भी बच्चे एकदम कांप गए। माँ का सिर काटने के लिए कहा गया तो कोई तैयार नहीं हुए। तब छोटा पुत्र परशुराम वहीं थे, कहे, बेटा इस दुष्टे का सिर काटो और अपने इन भाइयों का भी सिर काटो, क्योंकि ये हमारी बात नहीं माने हैं। परशुराम जी उठाए फरसा, बस खचाखच काट कर फेंक दिए। माँ का भी सिर काट दिए, भाइयों का भी सिर काट दिए। तुरंत, कुछ भी देर नहीं किए, विचार करने का कोई टाइम ही नहीं दिए। तब जमदग्नि जी प्रसन्न होकर कहने लगे, बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो मुझसे। तुमने हमारी आज्ञा पूरा किया है, बिना सोचे पिता की आज्ञा पालन किया है। बेटा जो चाहिए वो मांग लो, बोलो क्या चाहिए। तो परशुराम जी भी अद्भुत बात कहे कि पिताजी वास्तव में आप देना चाहते हैं, हम पर प्रसन्न है, बिल्कुल जो मांगो देंगे। तो कहे, हमारी माता जी को और हमारे भाइयों को जिला दीजिए और इनको पता भी नहीं चले कि हम इनका सिर काटे थे। तो समर्थ ऋषि थे जमदग्नि जी, उनको जिला दिए, सकुशल उठ गए। ऐसे जगह जैसे सोकर कोई जगह हो। उन लोगों को कुछ पता नहीं चला कि परशुराम हमारा सिर काटा था। एक दिन जमदग्नि ऋषि भगवान की भक्ति में अपने कुटिया में बैठे हुए भगवान का चिंतन कर रहे थे, हवन वन करके बैठे थे और परशुराम उस दिन आश्रम में नहीं थे, बाहर गए थे। अग्निशाला में बैठे हुए अपने वृत्तियों को विषयों से हटा करके, इंद्रियों को उनके विषयों से हटा करके मन को एकाग्र किए
और भगवान के चिंतन में लगे हुए थे, तब तक जमदग्नि ऋषि को मारने के लिए प्लान बना लिए उस सहस्त्राबाहु अर्जुन के लड़के जो बचे हुए थे। उनके मन में ये विचार गूंज रहा था कि परशुराम हमारे पिता का वध किया है, हम भी बदला लेंगे। हमारे पिता का वध किया है तो हम भी इसके पिता का वध करेंगे। तो वे लोग वहां उसी समय पहुंच गए जिस समय वे भजन में थे, आंख बंद करके चिंतन समाधि में। ठीक उसी समय सहस्त्राबाहु के लड़के आए और उस मुद्रा में बैठे हुए जमदग्नि ऋषि का सिर काट लिए। सिर काटे और सिर ले करके भाग गए। वो जानते थे कि ये लोग जिलाने वाला विज्ञान जानते हैं, पता नहीं परशुराम आएगा तो जिला देगा, इसलिए जमदग्नि जी का सिर लेकर भाग गए। और इधर रेणुका विलाप कर रही थी अपने पति के लिए, हाय बेटा परशुराम कहाँ हो, तुम्हारे पिता का सिर ये लोग काट दिए। अब चिल्ला रही थी, तब तक परशुराम जी आ गए। क्या हो गया माता जी? वो क्षत्रिय आए थे, काट कर ले गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वास्तव में क्रूर थे। सती रेणुका के दुख को कुछ भी नहीं सुने, बेचारी छाती पीट पीट कर रो रही थी, लेकिन कुछ भी विचार नहीं किए। तो परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ, साथ ही बड़ा क्रोध, असहिष्णुता, मानसिक पीड़ा और शोक से मोहित हो गए और तुरंत चल दिया, हाय पिताजी आप बहुत बड़े महात्मा थे, धर्म के सच्चे पुजारी थे। और इस तरह से परशुराम दुखी होकर दौड़े और सहस्त्राबाहु अर्जुन के बच्चों को जाकर पकड़ लिए। छोड़ नहीं सकते हैं, पकड़ लिए और पकड़ करके उनको मार डाले। उसमें से कुछ एक आध दो भाग गए होंगे, लेकिन काट करके एकदम पर्वत जैसा सिर रख दिए। और इतना क्रोध उनको हुआ, इतना क्रोध हुआ कि उसी बहाने अब पृथ्वी पर जितने क्षत्रिय थे सबका संहार करने लगे। जो तमोगुणी थे, ब्राह्मण द्रोही थे, सभी क्षत्रिय इनसे डरते थे। और कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त से भरा हुआ था। मारते थे क्षत्रियों को और ला ला कर खून उसमें भरते थे। और फिर अपने पिताजी का सिर लौटा लाए और ला करके फिर उनके धड़ पर रख करके उनको जीवित कर दिए। जीवित ही नहीं कर दिए, परशुराम जी अपने तेज से अपने पिता जमदग्नि मुनि को इतना तेजस्वी किए, सम्मानित कर दिए। सप्तर्षियों के मंडल में वो 7वें सप्तर्षि हैं, सप्तर्षि बना दिए अपने पिता को। जमदग्नि नंदन स्वयं परशुराम इन सप्तर्षियों के मंडल में वेदों का विस्तार करेंगे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि आगे आने वाले मनवंतर में खुद परशुराम सप्तर्षि रहेंगे। अब वर्तमान में जमदग्नि जी भी हैं। तो इस तरह सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भृगुवंशी में अवतार लेकर पृथ्वी के भार रूप में बड़े हुए राजाओं का वध किया। महाराज परीक्षित का प्रश्न था कि ये लोग कौन अपराध किए, सुखदेव गोस्वामी बता दिए कि क्या अपराध किए। अच्छा, इसके बाद गाधी पुत्र विश्वामित्र। विश्वामित्र के 100 पुत्र थे। बिचला पुत्र का नाम था मधुछंदा, इसलिए मधुछंदा के नाम से ही उनके पुत्र मधुछंदा के नाम से जाने गए। विश्वामित्र जी एक और भी विचित्र काम किए कि भृगुवंशी अजित गर्द के पुत्र अपने भांजे सुनहसेप को, जिसका नाम था देवरात, उसको पुत्र के रूप में स्वीकार किए और अपने पुत्रों से कहे कि इसको तुम लोग अपना बड़ा भाई मानो। वही प्रसिद्ध भृगुवंशी सुनहसेप जो हरिचंद्र के जग में पशु के रूप में मोल लिया गया था, उसी सुनहसेप कहे थे वहाँ सुखदेव गोस्वामी की मैं आगे कहूंगा। तो आगे उनको पास बंधन से छुड़ा लिए थे विश्वामित्र और अपना पुत्र बनाए थे। देवई रात गाधी वंश में तपस्वी देवरात के नाम से विख्यात हुआ। देवताओं ने इसकी रक्षा की। विश्वामित्र के पुत्रों में जो बड़े थे उन्हें सुनहसेप को बड़ा मानने की अच्छी बात इनको नहीं लगी। जो सबसे बड़े थे वो तो बड़े थे ही, लेकिन ये कह रहे हैं कि इनको तुम लोग बड़ा मानो, सारे अपने पुत्रों को, मधुछंदाओं को, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। तो इस प्रकार विश्वामित्र बड़ा क्रोधित हो गए और कहे कि अरे दुष्टों, तुम लोग हमारी आज्ञा नहीं मानते हो, तुम लोग मलेच्छ हो जाओ। तो 49 भाई मलेच्छ हो गए। बीच के थे मधुछंदा और वो तो एकदम डर गए। अब क्या करें? फिर वो लोग डर कर 51 भाई कहने लगे कि आप जो कहेंगे वो करने के लिए हम तैयार हैं। तो कहे कि ठीक है, तुम लोग हमारी आज्ञा मानते हो तो जाओ।
मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी वैसे सुपुत्र होंगे। तो इस प्रकार परीक्षित विश्वामित्र के अष्टक, हारित, जय और क्रतुमान आदि कई पुत्र थे। विश्वामित्र के संतानों में कौशिक गोत्र के कई भेद हो गए और देवरात को बड़ा भाई मानने के कारण इनका एक दूसरा प्रवर वंश भी चला, दूसरा वंश चला। इस प्रकार इस कथा को यहाँ पूरा करके फिर कहते हैं पुरुरवा का पुत्र जो बड़ा था आयु, 5 पुत्रों की कथा तो इधर कहे, लेकिन 17वां अध्याय में कहते हैं कि आयु जो पुत्र था उसके 5 पुत्र हुए आयु के। पुरुरवा महाराज का प्रथम पुत्र आयु है। इसी वंशावली में आगे चलकर भगवान आए हैं। आयु के पुत्र थे नहुष, छत्रवृद्ध, रजि, शक्तिशाली, रंभ और अनेना। ये बड़ा ही तेजस्वी राजा हुए। छत्रवृद्ध नहुष की कथा छोड़कर जिसको बहुत महत्वपूर्ण ढंग से कहना है उसको बाद में कहते हैं, तो छत्रवृद्ध की कथा कहते हैं। छत्रवृद्ध के सुहोत्र काश्य, कुश और गिरसमत का सुनक, ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ शौनक जी हुए सुनक से, और काश्य से काशी। देखिए क्षत्रिय परिवार में कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय दोनों उत्पन्न हो रहे हैं। कभी कभी कोई तेजस्वी क्षत्रिय ब्राह्मण हो जाते हैं। खुद विश्वामित्र क्षत्रिय हैं, लेकिन विश्वामित्र अपने तेज से ब्राह्मण हो गए और इनके द्वारा दोनों वंश चला। ब्राह्मणों के कौशिक गोत्री ब्राह्मण भी हुए और क्षत्रिय भी हुए। ये गाधी महाराज के पुत्र थे तो निश्चित रूप से क्षत्रिय थे विश्वामित्र, लेकिन अपनी तेज से ब्राह्मण हो गए थे। शौनक जैसे ब्राह्मण इसी वंश में आए हैं, पुरुरवा महाराज के क्षत्रिय वंश में। इसके बाद काशी, उनके राष्ट्र दीर्घतमा, धन्वंतरी। आयुर्वेदाचार्य जो भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय निकले, वो फिर से एक बार जन्म लेकर अवतार लेकर आए इस वंश में। केतुमान, भीमरथ, दिवोदास, द्युमान अनेक राजा हुए और द्युमान के अलर के आदि पुत्र 66,000 वर्ष तक जुआ रहकर शासन किए। अलर के संतति सुनीत, सुकेत, धर्मकेतु, सत्यकेतु, धृष्टकेतु, सुकुमार, बीतिहोत्र, भार्गभूमि, इस तरह से अनेक राजा हुए। और उनके और जो पुत्र थे रंभ, अनेना, रजि, 6 पुत्रों में थे। तो रंभ, गंभीर, अक्रिय, ये भी ब्राह्मण वंश उत्पन्न किए। फिर अनेना से सूद, सूची, किककुद, धर्मसारथी, शांतरस इत्यादि राजा हुए। रजि से 500 पुत्र हुए। रजि ने इंद्र की सहायता की। शत्रुओं के भय से इंद्र रजि को स्वर्ग दे दिया था। बाद में रजि के पुत्र स्वर्ग नहीं लौटा रहे थे तो बृहस्पति जी की सहायता से इंद्र ने उनको मारा। तो छत्रवृद्ध के पौत्र कुश, उनके प्रति सिंजय, जय, कृत, हर्ष, सहदेव, हीन, जयसेन, संकृति, जयादि कई नरपति हुए इनके वंश में। अब सुनिए नहुष की वंश परंपरा। नहुष से महाराज पुरुरवा के प्रथम पुत्र आयु के पुत्र थे नहुष। पुरुरवा के पुत्र आयु के पुत्र थे, बड़े पुत्र थे नहुष। तो नहुष के 6 पुत्र थे, जति, जजाति, संयाति, आयाति, बियति और कृति। इस प्रकार 6 पुत्र थे नहुष महाराज के। तो जति प्रथम पुत्र थे। तो जति बचपन से ही आत्मज्ञानी थे और राज्य के परिणाम को जानते थे कि फंसाने वाला है, भगवत भजन नहीं होने देने वाला है। तो इसलिए जति महाराज राज नहीं लिए और नहुष महाराज जिस समय स्वर्ग में इंद्र पद संभाल रहे थे तो अपने बेटा जति को राजा बना दिए थे। और उधर इंद्र पद संभालने में नहुष की दुर्गति हुई, बेचारे सर्प बन गए सची को पत्नी बनाने के लोभ में। एक कथा तो सुन चुके हैं। तो उधर नहुष जी का पतन हुआ, सर्प हो गए, और इधर बेटा जति राज नहीं लिया, वो विरक्त था। तो अब सेकेंड पुत्र जजाति को राजा बनाया गया। अब जजाति की कथा कुछ देर तक कहेंगे सुखदेव गोस्वामी। तो इस प्रकार जजाति महाराज राजा बने। जजाति अपने छोटे भाइयों को चारों दिशाओं का राज दिया। 6 पुत्र में जति तो साधु हो गया, जजाति राजा बने। तो जजाति, संयाति, आयाति, बियति और कृति को अलग अलग पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के राजा बना दिए। तो इस प्रकार
जजाति महाराज ने शुक्राचार्य की बेटी देवजानी से विवाह किया, ब्राह्मण की पुत्री से, और विश्वकर्मा की पुत्री शर्मिष्ठा को भी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि इस तरह से विलोम विवाह कैसे हुआ? शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण की पुत्री देवजानी और जजाति क्षत्रिय, क्षत्रिय होकर ब्राह्मण की कन्या को कैसे स्वीकार किए? क्षत्रिय वर का प्रतिलोम उल्टा विवाह कैसे हुआ? ब्राह्मण क्षत्राणी से विवाह कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय ब्राह्मण बेटी से विवाह नहीं कर सकता। प्रतिलोम विवाह कैसे हुआ? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बड़ा रोचक कथा है। एक बार दानवराज विश्वकर्मा की एक माननीय कन्या थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। वह एक दिन अपने सहेलियों के साथ, सखियों के साथ राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में घूमने के लिए गई, टहल रही थी, और उसके साथ में शुक्राचार्य गुरु महाराज की बेटी देवजानी भी थी। घूम रही थी, घूमते घूमते वहाँ एक सुंदर सरोवर था। सरोवर देखकर स्नान करने की इच्छा हो गई। पहले से प्लानिंग था नहीं स्नान का, तो घर से कुछ अलग से एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर गई नहीं थी, तो जो वस्त्र पहनी थी उसी को निकाल कर तट पर रख दी और नग्न स्नान करने लगी। भागवत में कई जगह स्त्रियों के नग्न स्नान की चर्चा है, कई जगह। गोपियों के जमुना में नग्न स्नान की चर्चा है, जिसको क्षीर हरण के द्वारा भगवान ने उस परंपरा को बंद किया। गंगा जी में स्नान करते हुए अप्सराओं का वर्णन है, जो कुबेर के पुत्र उन्मत्त होकर उनके साथ नहा रहे थे, नारद जी ने श्राप दे दिया, वहां भी वो नग्न स्नान कर रहे थे। और यहाँ विश्वकर्मा की बेटी शर्मिष्ठा, देवजानी शुक्राचार्य की बेटी और कई सखियां स्नान कर रही हैं, बस तट पर रख दी, नग्न स्नान करने लगी। खूब आनंद से नहा रही थी। तब तक भगवान गौरी शंकर शिव जी पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े उधर से आने लगे। अब उन लड़कियों को दिखाई दिया कि शिव जी आ रहे हैं, लगा कि अब इसी तरफ से आएंगे, तो बड़ा भयभीत हो गई कि जब शिव जी आ जाएंगे, देखेंगे हम लोगों को नग्न नहाते तो बड़ा अनर्थ होगा। तो ये दौड़कर अपना अपना वस्त्र पहनने लगी। शिव जी के आने से पहले वो सोची अपना वस्त्र पहन लें, लेकिन इतनी जल्दीबाजी हो गई। शिव जी को उन लड़कियों से कोई मतलब नहीं था, वो तो किनारे से निकल गए, वहां नहीं आए, सरोवर के तट पर नहीं आए। लेकिन ये लोग देखकर दूर से डर गई। अब वो लगड़ी अपना साड़ी, अपना वस्त्र पहनने, तो गलती से शर्मिष्ठा देवजानी की वस्त्र पहन ली, विश्वकर्मा की बेटी देवजानी की वस्त्र पहन ली, शुक्राचार्य की बेटी का वस्त्र। तब तक देवजानी बड़ा क्रोध की, देवजानी का वस्त्र मिला नहीं, देखी कि वही पहन ली है, तो लगी बोलने की, अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम किया। जैसे जग के हविष्य को कोई कुतिया खाने लगे, जो आग में हवन करने वाला हविष्य रखा गया है देवताओं के लिए, उसको कोई कुतिया खाने लगे, वैसे इसने हमारे वस्त्र को पहना। ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, और परमात्मा भगवान इन ब्राह्मणों को अपना मुख मानते हैं, और ये हमारा अपमान की है, देखो इसको शर्म नहीं लगा, इस तरह से हमारे वस्त्र को पहनी है। खूब गाली देने लगी, देखो इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ ले वैसे हमारे वस्त्र को पहन लिया। एक इसके पिता एक तो असुर है, हमारे पिता के शिष्य है, शिष्यत्व ग्रहण किया है, एक गुरु की बेटी का वस्त्र पहनी है, इसको शर्म नहीं आता है। अब देखिए लड़कियों का झगड़ा। अब शर्मिष्ठा को क्रोध आया, एकदम लंबी सांस लेते हुए नागिन जैसे चोट खाई हुई नागिन फुफकार मारती है, वैसे कहने लगी, भिखारिन तू बहक रही है, तुम्हारा बाप कुत्ते की तरह पोछ डुलाता हुआ हमारे दरवाजे पर आता है, और हमारे पिताजी के कृपा से तुम लोगों की जीविका चलता है। भिखारिन शर्म नहीं लग रहा है? तुम्हारा ये साड़ी भी तुम्हारी कमाई नहीं, मेरे पिता की संपत्ति का है। और खूब गाली देने लगी, दोनों एकदम क्रोध में। अब बस शर्मिष्ठा को तो बहुत क्रोध आया, ऐसी गाली गलौज में चल रही थी, गाली दे रही थी। तब तक उसी बागीचे में कुआं था, सूखा कुआं। अब बस शर्मिष्ठा पकड़ी और उसका हेल्प और लोग की होंगी, राजा की लड़की थी, देवजानी को उसी नग्न अवस्था में कुआं में ढकेल दी। सूखा कुआं था, पानी नहीं था, और उस कुआं में देवजानी गिर पड़ी और वो लोग चली गई छोड़कर वहीं।
अब तो बेचारी देवजानी नग्न अवस्था में उस कुआं में पड़ी है, वस्त्रहीन है। संजोग की बात है, विधि का विधान। महाराज जजाति कहीं से आ रहे थे, उनको बहुत तेज प्यास लग गई, तो देखे कि ये उद्यान है, बागीचा है, कोई कहीं पानी वानी होगा। गए कुआं के पास, गए पानी के लोभ से, सोचे कि चलो तरकस उरकस निकाल कर रस्सी से बांध कर पानी पी लूंगा किसी तरह। महाराज जजाति अकेले थे। जब गए कुआं के तरफ देखे तो एकदम एक ज्योति नग्न अवस्था में है। तो महाराज जजाति को तो एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ, अपना दुपट्टा अपना उतरिए फेंक दिए और उतरिए एक ही वस्त्र को अपने शरीर में पहन ली, लपेट ली और चिल्लाने लगी, आग्रह करने लगी कि हे महाराज, हे वीर शिरोमणे, आप हमको इस कुआं से निकालिए। आप कौन है पहचान नहीं रही थी, लेकिन देखी तो आग्रह करने लगी। तो महाराज व्यवस्था किए, घोड़ा वोड़ा से रस्सी वस्सी खोल कर जैसे तैसे अब अपना पगड़ी वगड़ी खोल कर रस्सी बनाए, नीचे लटकाए और उसको देवजानी पकड़ी और महाराज उसको खींच लिए कुएं से बाल्टी की तरह, और अंत में उसका बांह पकड़ करके ऊपर ले ली। इसके बाद अब देवजानी एक विचित्र प्रस्ताव उनके सामने रखी कि हे राजन, जिस प्रकार आपने मेरा बांह पकड़ा है, अब इसका निर्वाह कीजिए, अब दूसरा इस बांह को न पकड़ सके। आपने मेरा पानी ग्रहण किया है। पूछे तुम हो कौन, किसकी बेटी हो, अपना परिचय तो बताओ। महाराज जजाति परम धार्मिक राजा थे, उनके धार्मिकों में नाम आता है जजाति। महाराज परीक्षित के गुणों का जब वर्णन हुआ तो धर्म बेताओं में, धर्मिष्ठों में जजाति जैसा होगा कहा गया है। तो महाराज जजाति धर्मिष्ठों में एक नाम आता है। पूछे तुम कौन हो, तो बताई कि मैं शुक्राचार्य की बेटी हूँ देवजानी। कैसा प्रस्ताव रख रही हो, तुम ब्राह्मणी हो, मैं क्षत्रिय हूँ, तुमसे विवाह नहीं कर सकता। कहीं नहीं नहीं राजन, ऐसा मत कीजिए, हमारा विवाह किसी ब्राह्मण से नहीं होगा। क्यों? तो कथा बताई कि बृहस्पति जी का पुत्र कच्छ हमारे पिता के यहाँ पढ़ने आता था और वो संजीवनी विद्या पढ़ने के लिए आया। शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या जानते थे, तो कच्छ आया था उनसे संजीवनी विद्या सीखने के लिए। अब बस जब विद्या पढ़ लिया, बड़ा सुंदर था, युवक था, तो मैंने अपने तरफ से आगे बढ़कर उसे अपने विवाह की प्रस्ताव रखी, लेकिन कच्छ ने स्वीकार नहीं किया। कहा कि नहीं नहीं, तुम अनुचित प्रस्ताव रख रही हो, क्योंकि तुम गुरु महाराज की बेटी हो और गुरु पुत्री से मैं विवाह नहीं कर सकता। तो कच्छ स्वीकार नहीं किया तो मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे श्राप दे दिया कि हमारे पिता के द्वारा पढ़ी हुई विद्या तुमको काम ना आवे। तो कच्छ को भी क्रोध आया, कच्छ श्राप दिया कि तुमको कोई ब्राह्मण पाणी ग्रहण नहीं करेगा। तो इसलिए कच्छ का श्राप है, इसलिए आप मुझे स्वीकार कीजिए। महाराज जजाति कहे कि ठीक है, मैं तुम्हारे बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे कहने से नहीं। अगर तुम्हारे पिता शुक्राचार्य प्रस्ताव लेकर मेरे पास आएंगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा। तो जजाति इस तरह कहकर चले गए और देवजानी महाराज जजाति का वो उतरिए दुपट्टा पहनी हुई घर गई। शुक्राचार्य के पास जाकर रोने लगी। शुक्राचार्य जी कहे किसका वस्त्र पहनी है, तो सारी कहानी सुनाई। ऐसे ऐसे हुआ और बहुत रो रही थी। शुक्राचार्य जी नाराज हो गए कि हमको कुत्ता कहती है, चलो हम इसके पास नहीं रहेंगे, इसके राज्य को छोड़ते हैं। तो बाद में जब विश्वकर्मा जी को पता चला कि शुक्राचार्य जी नाराज हैं, तो आए गुरु महाराज के चरणों में गिरकर बड़ा कातर प्रार्थना किए। शुक्राचार्य जी कहे कि मैं ऐसे प्रसन्न नहीं हो सकता, हमारी बेटी जो कहेगी उसको तुम मान लोगे तो हम प्रसन्न होंगे, तब लौट सकते हैं, नहीं तो नहीं। विश्वकर्मा जी कहे कि ठीक है बेटी, बोलो तुमको क्या चाहिए। तो देवजानी एक शर्त रखी कि हमारा पिताजी हमारा विवाह जहां भी करेंगे वहां पर तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा अपने सखियों के साथ दासी बनकर जाएगी। अगर यह तुम स्वीकार करो तब तो हम लोग रुकेंगे, नहीं तो नहीं। तो विश्वकर्मा जी तो एकदम चकित हो गए, लेकिन शर्मिष्ठा कही कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं दासी बनकर जाऊंगी। तो इस प्रकार से देवजानी के प्रस्ताव को शर्मिष्ठा और उसके पिता विश्वकर्मा मान गए। और इधर शुक्राचार्य जी प्रस्ताव लेकर गए जजाति महाराज के पास। जजाति महाराज विवाह करने के लिए बारात लेकर आए, देवजानी से विवाह किया गया, लेकिन एक शर्त के साथ। जजाति महाराज जब विवाह के लिए आ गए तो उनके सामने शर्त रखा गया
देवजानी शर्त रखी और उसी शर्त को पिताजी शुक्राचार्य जी बताए कि हमारी बेटी की इच्छा है कि पत्नी के रूप में देवजानी जा रही है, लेकिन इनके साथ दासी के रूप में विश्वपर्वा महाराज की बेटी शर्मिष्ठा जा रही है, तो दासी के रूप में ही रहना चाहिए, इसके साथ पत्नी का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर यह शर्त आप स्वीकार करेंगे तब तो ठीक है, विवाह किया जाए। तो महाराज जजाति स्वीकार कर लिए, ठीक है। तो विवाह किया गया। विवाह के बाद अब वो शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ दासी बनकर गई। जजाति महाराज देवजानी से 2 पुत्र प्राप्त किए, जदु और तुर्वसु। और इसके बाद शर्मिष्ठा भी आग्रह करने लगी महाराज जजाति से कि महाराज विचार कीजिए, दासी के रूप में आई हुई मैं भी आपकी पत्नी हूँ, ये धर्म संगत बात यदि हो तो मुझे भी संतान की कामना है, मुझे संतान चाहिए। तो महाराज जजाति धार्मिक राजा थे, विचार किए कि आखिर इसका तो विवाह कहीं किया नहीं जाएगा, राजकुमारी है, तो अपनी पत्नी की बात पर ध्यान न देकर ये शर्मिष्ठा से भी पुत्र प्राप्त किए। तो देवजानी के 2 पुत्र हुए, जदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्र हुए जजाति महाराज के द्वारा। 3 पुत्र थे, द्रुहु, अनु और पुरु। और देवजानी इतना ईर्ष्या करती थी, इतना ईर्ष्या कि इसकी सीमा नहीं। वो भीतर रनिवास में नहीं शर्मिष्ठा को आने देती थी, दासी भी बनकर गई तो बाहर के दासी, क्योंकि अंदर जो रानी का सुख है वहां इसको नहीं आने देना है। दासियां भी यहाँ रानी की तरह ठाट बाट से रहती हैं, तो दासियों को इधर नहीं आने दिया गया। तो उसको अलग घर भी बना था और 3 पुत्र हो गए, लेकिन देवजानी को पता नहीं चला। एक दिन की बात है, शर्मिष्ठा के पुत्र बड़े हो गए थे। एक दिन वह खेलते हुए महाराज जजाति के पीछे पीछे घर में चला गया। भीतर जब चला गया, देखने में वो छत्राणी का बेटा था ही, बड़ा सुंदर तेजस्वी था, और महाराज जजाति का एकदम चेहरा, मुख, हाथ पैर सब जजाति जैसा। देवजानी देखकर देखती रह गई, कहीं किसका बेटा है। तो उसी से पूछ लिया और दासियों से, दूसरे दासियों से पूछी तो कही ये शर्मिष्ठा का पुत्र है। और बाद में वो स्वयं राजा से पूछी तो कहे हाँ, मैं धर्म पर विचार करके उसे भी पुत्र दिया हूँ। स्वीकार कर लिया। अब देवजानी इतना चिढ़ गई कि उसी क्षण भाग गई अपने पिता के घर। और जजाति महाराज मनाने का प्रयास करते रह गए, एकदम थक गए। अब एक एक श्लोक पढ़ने का समय नहीं है। देवजानी के चरणों पर गिर कर मनाने लगे, फिर भी वो देवजानी मानने वाली नहीं थी। वो शुक्राचार्य के पास चली गई। लेकिन यहाँ तो सुखदेव गोस्वामी कुछ गुस्सा में ही बोल रहे हैं। खूब कोशिश किए मनाने का, लेकिन अब क्या करें, वो मानी नहीं। बार बार उसके पैरों पर गिर कर मना रहे थे, चरण दबा रहे थे, लेकिन वो काहे को मानने जाए। कामी कह रहे हैं कि कामी जजाति कोई उपाय नहीं छोड़ा। प्रिया मनुम गतः कामी बचो भी रूप मंत्रयन न प्रसादयितुम से के पाद संवहनादि भी। वो कामी राजा जजाति अपनी मीठी मीठी बातों से, हे प्रिय, जो कहोगी वही होगा, आखिर रानी तो तुम ही हो, वो तो रानी है नहीं, वो तो दासी ही है, उसको तुम्हारे राज्य में कोई अधिकार नहीं है, उसके पुत्र भी राजा नहीं होंगे, राजा तो तुम्हारे बेटे ही होंगे। प्रिय, तुम क्यों चिंता कर रही हो। ऐसे करके अनुनय विनय चरण दबाने तक का प्रयास करके कोशिश किए, लेकिन उन मानी नहीं। बार बार चरणों पर गिर रहे थे, लेकिन देवजानी मानी नहीं, वो चली गई। और जा करके शुक्राचार्य से रिपोर्ट की कि एक कामी शर्मिष्ठा से 3 पुत्र प्राप्त किया है। 3 पुत्र प्राप्त किया है। अब उधर तो शुक्राचार्य को भी कोई होश नहीं, एकदम क्रोध में भर गए। और जजाति पीछे पीछे चले गए देवजानी के साथ ससुराल में, एकदम वहां चले गए शुक्राचार्य जी के पास। तब तक देख करके शुक्राचार्य जी करे, अत्यंत स्त्री लंपट, झूठा, मंद बुद्धि, कामी, तुम अपने बातों का ध्यान नहीं रखा, स्त्री लंपट, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुमको वो बुढ़ापा प्राप्त हो जर्जर, जिसमें इंद्रियों में कोई कामना की भावना नहीं रह सकती, किसी काम का न रहे शरीर, एकदम जर्जर बुढ़ापा प्राप्त हो। जजाति महाराज को श्राप मिल गया। तो फिर कहने लगे, लेकिन ब्राह्मण
श्राप तो क्रोध में दे दिए, लेकिन विचार किए कि दामाद को तो जर्जर बुढ़ा बना दिए और बेटी जीवती है। इस पर भी विचार कीजिए। तब शुक्राचार्य को पता चला कि तो वास्तव में अनिष्ट हो गया है। तब कंसेशन कर दिए, एक व्यवस्था किए कहे कि अच्छा एक काम है, अगर तुम किसी से अपनी बुढ़ापा बदल सकते हो, जवानी ले सकते हो, कौन इतना मूर्ख है इनको जवानी देगा उस वैसी बुढ़ापा लेकर। लेकिन ये व्यवस्था शुक्राचार्य जी कर दिए। आए जजाति महाराज अपनी राजधानी में और अपने बेटों से प्रस्ताव रखे कि बेटा अभी मुझे विषयों से तृप्ति नहीं हुई है, हमारी बुढ़ापा कुछ दिन के लिए ले लो और मैं जवानी लेना चाहता हूँ, अभी विषय भोगना चाहता हूँ। अद्भुत बात है, अपने पुत्रों से कामना कर रहे हैं कि मुझे जवानी दो। जदू महाराज ने नहीं स्वीकार किया। अगर भजन के लिए पिताजी जवानी मांगते तो दे दिया जाता, ये विषय भोगने के लिए मांग रहे हैं। तो जदू महाराज तो शरीर का महत्व समझते थे, शरीर की उपयोगिता तो भजन में है, विषय में नहीं। तो उन्होंने नहीं दिया और तुर्वसु, अनु और द्रुह तो एकदम ठुकरा दिए कि केवल विषय भोग की लालसा आप में है, हम लोगों में नहीं। तो और अंत में पुरु एक महाराज जजाति के प्रस्ताव को सुनकर कहने लगा कि पिताजी उत्तम पुत्र उसे मानते हैं जो पिता की मन की बात जानकर पूरा कर दे। सेकेंड क्लास का पुत्र वह है जो पिता की आज्ञा को सुनते ही पूरा कर दे। थर्ड क्लास का पुत्र वह है जो पिता की आज्ञा को माने लेकिन आलस पूर्वक अनमना ढंग से नहीं करने पर भी नाराज होंगे, चलो कर देता हूँ। तो इस तरह से थर्ड क्लास का पुत्र है। लेकिन वह पुत्र जो कहने पर भी पिता का आज्ञा न माने, वो तो पुत्र नहीं पिता का मूत्र है। तो मैं तो फर्स्ट क्लास का पुत्र नहीं हो पाया, आपकी मन की बात जानकर नहीं किया, लेकिन सेकेंड क्लास का जरूर हूँ। तो ठीक है, मैं अपनी जवानी देता हूँ। तो पुरु ने जवानी दिया और पुरु के जवानी लेकर 1000 वर्ष तक के देवजानी के साथ विहार करते रहे। एक दिन महाराज जजाति को होश हुआ, 19वें अध्याय में वर्णन है कि एक दिन अपनी दशा पर विचार करके देवजानी से कहने लगे कि हे देवी सुनो, वास्तव में मैं बड़ा कामी हूँ, क्या कहूँ, हमारे समान विषयों का विचित्र दुर्दशा होती है। इस विषय में मैं एक कथा तुमको सुनाता हूँ। पता नहीं है मन गढ़ंत कथा कह रहे हैं, भागवत में है तो अब कहना है। उनको उदाहरण दे रहे हैं कि एक बकरा था, वह वन में अकेले घूमता था, विषयों को ढूंढ रहा था, अपने मनमाना विषयों को ढूंढता था, बड़ा कामी था, बड़ा शरीर से हिष्ट पुष्ट युवक था। एक दिन ऐसे ढूंढता हुआ विषय को खोज रहा था, तब तक कर्म बस एक बकरी एक सूखे कुएं में गिरी हुई थी। बकरा तो कामी था, देखा कि बकरी कुएं में गिरी है तो उसको निकालने का प्रयास करने लगा। बकरी चाहती थी निकालना, तो अपने सींग से धरती को खोद खोद करके जगह तैयार किया और उसको निकाल दिया। वह सुंदरी बकरी कुएं से निकली, बकरा से बड़ा प्रेम करना चाहती थी क्योंकि वो बड़ा सुंदर था, युवक था। और फिर जब उसके साथ सुख पूर्वक रहने लगा तब दूसरी बकरियां भी उस बकरे से प्रेम करना चाहती थी, लेकिन उसने एक शर्त रखा कि दूसरे बकरी से तुमको संपर्क नहीं रखना है। लेकिन वह कामी माना नहीं, दूसरे बकरियों से संपर्क रखा तो जो बकरी का स्वामी था वो क्रोधित हो गया, तो सहन नहीं कर पाया, देखा कि बड़ा कामी है, इसके प्रेम का भरोसा नहीं है, इंद्रिय लोलुप है। तो फिर वो अपने स्वामी के पास चली गई बकरी भागकर। वो अभी पीछे पीछे में करता हुआ गया, एक कथा कह रहे हैं। तो उस समय बकरी का स्वामी ब्राह्मण था, उसको बड़ा क्रोध आया और उसने क्रोध से बकरे के अंडकोश काट लिया। उसको संतोष नहीं हो रहा था विषय भोग से, तो बड़ा दुखी हुआ और फिर से वो प्रार्थना करने लगा ब्राह्मण से। तो फिर वो ब्राह्मण प्रसन्न होकर के उसे जोड़ दिया। ठीक यही दशा मेरी है प्रिय, जजाति महाराज कह रहे हैं। देखो मेरी दशा भी यही है। हे प्रिय, मैंने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि पृथ्वी में जितने धान्य चावल अन्न संपत्ति है वो एक व्यक्ति को दे दिया जाए, जितना सोना चांदी हीरा धातु है वो दे दिया जाए, और जितने पशु हैं हाथी घोड़ा सब एक व्यक्ति को दे दिया जाए, और जितने विश्व की सुंदर स्त्रियां हैं सब एक व्यक्ति को दे दिया जाए, और खूब लंबी उम्र दे दिया जाए, फिर भी व्यक्ति का मन
संतुष्ट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं संतुष्ट हो सकता है? तो कहते हैं जैसे आग में, दहकते हुए आग में ईंधन डालने से, लकड़ी और घी डालने से आग नहीं बुझ सकती है, वैसे व्यक्ति को कामनाओं को भोगने से तृप्ति नहीं हो सकती है। यत् पृथिव्याम बृहयवम हिरण्यम पशवस्त्रियः न दुहंती मनः प्रीतिम पुंसः काम हतस्यते न जातु कामः कामानाम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण व्रत में वह भूये एवाभिवर्धते। इसलिए विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है और मंद बुद्धि लोग, कमजोर बुद्धि वाले लोग इसको भोगना चाहते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन कामना बूढ़ी नहीं होती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है उस तृष्णा को त्याग देता है। तो इस प्रकार जजाति महाराज प्रवचन करने लगे अपने पत्नी से और एक बहुत सुंदर सिद्धांत दे रहे हैं कि क्या कहूँ प्रिय, वास्तव में मैं अपनी सही स्थिति अनुभव बता रहा हूँ कि मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविकता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। और की तो बात छोड़ो, अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी बेटी, ज्योति बेटी के साथ भी अकेले में एक आसन पर सट कर नहीं बैठना चाहिए। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा, अपनी माँ जननी, स्वस्त्रा बहन और दुहित्रा बेटी, ना विविकता सनो भवे, विविक्त आसन न हो, एक आसन हो, तो एक आसन पर नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति, इंद्रियों का जो वेग है वो अतीत बलवान है। और मूर्खों की बात, भोगियों की बात तो छोड़िए, विद्वान के मन को भी खींच लेती है। विद्वान समपि कर्षति। इन विषयों को छोड़कर पशुओं की तरह, मृग की तरह जीवन जीऊंगा, भगवान कृष्ण की भक्ति करूंगा, अब हो गया, हद हो गया मेरी भोग की वासना को, अब नहीं भोग भोगूंगा। देवजानी भी ब्राह्मणी थी, कही ठीक है आप भजन कीजिए, कौन आपको रोकता है। तो इस प्रकार जजाति महाराज विरक्त हुए और अपने बेटे पुरु को जवानी लौटा दिए और फिर अपनी बुढ़ापा ले लिए। यद्यपि भजन के लिए भी जवान शरीर उपयुक्त है, लेकिन बेटा को जवानी दे दिए और उस पुरु को, उम्र में जो छोटा था लेकिन गुण में सबसे बड़ा, पिता की आज्ञा मानने के कारण उस पुरु को राजा बना दिए, सम्राट सार्वभौम पद पर, और अन्य बच्चों को, जदू आदि को उनके अधीनस्थ राजा बना दिए। राजा तो बनाना चाहिए था जदू को, जदू महाराज बड़े थे, लेकिन बना दिए पुरु को और उन लोगों को उनके अधीनस्थ बना दिए। इस प्रकार से जजाति महाराज के अंदर वैराग्य आया और देवजानी इस कथा को सुनी तो वो भी उनका साथ दी और जजाति महाराज फिर भगवान का भजन करके अपने लिंग शरीर का त्याग करके भगवान को प्राप्त किए और वो भी उनके साथ प्राप्त किए। तो इस प्रकार उसने भगवान को नमस्कार करके कहा कि समस्त जगत के रचयिता, सर्वंतर्यामी, सबके आश्रय, सर्वशक्तिमान श्री भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं, जो परम शांत अनंत तत्व है, मैं उसे नमस्कार करती हूँ देवजानी। तो इस प्रकार नमस्तुभ्यम भगवते वासुदेवाय वेद से सर्वभूताधि वासाय शांताय बृहते नमः। तो इस प्रकार से जजाति महाराज के चरित्र का वर्णन किया गया। अब आगे जजाति महाराज जब घर त्याग दिए तो अब पुरु वंश का वर्णन सुनिए। इस वंश में ही तुम्हारा जन्म हुआ है परीक्षित, ध्यान से सुनो। वही पुरु राजा हुआ। पुरो वंशम प्रवक्ष्यामि जत्र जातोषि भारत। अरे भारत, अब मैं पुरु वंश का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसमें तुमने जन्म लिया है। कितना सुंदर कथा है, श्रोता की कथा सुना रहे हैं, जिस वंश में तुम जन्मे हो। जत राजर्षयो वंशा ब्रह्म वंशास्य जग गिरे। इस वंश में बहुत से लोग राजर्षि हुए और ब्रह्मर्षि भी हुए। इस पुरु वंश में बहुत से लोग ब्राह्मण भी हुए। अद्भुत वंश है। चंद्रवंश में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों हो रहे थे। पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय, एक परीक्षित का भी जन्मेजय था। जन्मेजय का प्रचिवान, प्रचिवान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्यु, नमस्यु का पुत्र चारुपद, चारुपद से सुद्यु, सुद्यु से रंतिभार, रंतिभार का सुमति, ध्रुव और प्रतिरथ, तीन अप्रतिरथ, अप्रतिरथ से कर्ण, मेधातिथि, मेधातिथि प्रस्कर्णवादी ब्राह्मण हुए। सुमति से रैम, रैम से दुष्यंत,
दुष्यंत राजा हुए। दुष्यंत बड़े ही तेजस्वी राजा थे। इनकी कथा कुछ कहना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो दुष्यंत महाराज बड़ा तेजस्वी राजा थे। पुरु वंश में जन्मे हुए तेजस्वी राजा एक बार शिकार करते हुए कर्ण मुनि के आश्रम पर गए। कर्ण मुनि के आश्रम पर गए, भूखे प्यासे थे बेचारे। तो जब राजा लोग घूमते घूमते वन में भूख प्यास से संतप्त हो जाते थे तो मुनियों के आश्रम में जाते थे। कुछ भोजन मिल जाएगा, जड़ी बूटी, कुछ पानी मिल जाएगा, तो जाते थे। तो वहाँ गए कर्ण ऋषि के आश्रम पर, तो ऋषि नहीं मिले, वहाँ एक बड़ी सुंदरी युवती मिली। ये अद्भुत घटनाएं हो जाती हैं। अब वहाँ एक बहुत सुंदर युवती मिली, मनोहर रूप था उसका। उसको देखकर तो महाराज दुष्यंत एकदम प्रभावित हो गए और परिचय पूछने लगे कि हे कमल दल के समान सुंदर नेत्र वाली। प्रभावित हो गए उसके रूप को देखकर। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर रही हो सुंदरी। तुम इस निर्जन वन में क्या करना चाहती हो? इतना तो कन्फर्म है कि तुम ब्राह्मणी नहीं हो, रह रही हो कर्ण मुनि के आश्रम में, लेकिन तुम ब्राह्मण की पुत्री नहीं हो। तो कहते हैं व्यक्तम राजन्य तनया वेद में हम तुम सुमध्य में, ही सुंदर मध्य वाली, मैं स्पष्ट समझ रहा हूं कि तुम क्षत्रिय की कन्या हो। क्योंकि पूर्ववंशियों का चित्त कभी भी विषयों में रमण नहीं करता है, कभी भी अधर्म में रमण नहीं करता, कभी पाप में नहीं जाता है। इतना अपने मन पर विश्वास है दुष्यंत महाराज को। नहीं चेत पौर्वाणाम अधर्मे रमते क्वचित, कभी भी अधर्म में नहीं रमण कर रहा है। मेरा चित्त तुम्हारे प्रति रम रहा है, इसका मतलब तुम क्षत्राणी हो और मैं तुमसे विवाह करूंगा। ऐसा नहीं कि तुम ब्राह्मण की बेटी हो और हमारा मन तुम में चला जाए। अधर्म की ओर पूर्ववंशियों का चित्त नहीं झुकता है। तब वो युवती थी कौन? शकुंतला। तब अपना परिचय बताती है कि हाँ महाराज, आप सत्य कह रहे हैं, मैं महाराज गाधी तनय विश्वामित्र की पुत्री हूँ। विश्वामित्र की पुत्री? तुम यहाँ कैसे आ गई? हमारे पिताजी विश्वामित्र जी तपस्या के लिए वन में आए हुए थे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को चैलेंज किए थे, इसलिए उनको पथभ्रष्ट करने के लिए मेनका को भेजा गया। और मेनका के हाव भाव से प्रभावित हो गए। अपने तप से विरत होकर इन्होंने मेनका के साथ समागम किया। अपने तेजस्वी वीर्य को मेनका के गर्भ में दिया। और जब मेनका मुझको गर्भ में धारण की तो तुरंत भयभीत होकर, उसको तो जाना था स्वर्ग में, अब मुझको जन्म दे दी जल्दी, और इस जंगल में छोड़कर भाग गई। और पिताजी तो तपस्या करने आए थे, वो उनको तो कोई मतलब नहीं, वो चले गए, लेकिन मेनका भी छोड़कर चली गई। तब इस वन में रहने वाले संकुत पक्षियों ने हमारी रक्षा की। और कर्ण मुनि के आश्रम के निकट मैं पड़ी हुई थी, मुनि को भी दया आई, तो इन्होंने मेरा पालन किया। तो संकुत पक्षी के पालन करने के कारण मेरा नाम शकुंतला हुआ, ऋषि ने नाम रखा। तो मैं ऐसे तो क्षत्रिय के वीर्य से जन्मी हूँ, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ, मेरा नाम शकुंतला है। कही कि हे राजन, आप बैठिए, आपका स्वागत है। आप अगर आपको भूख लगी है तो तेनी चावल का भात है आश्रम में, वो खाइए, पानी है पीजिए, इच्छा हो तो विश्राम कीजिए, रात को आतिथ्य स्वीकार कीजिए। दुष्यंत महाराज तो एकदम प्रभावित हो गए जब जान गए कि ये राजा की लड़की है विश्वामित्र के। तो उसके प्रस्ताव को स्वीकार किए, उसका भोजन, उसके दिए हुए उपहार को स्वीकार किए। और शास्त्र की आज्ञा से दुष्यंत ने तत्काल गांधर्व विधि से विवाह किए और इसके बाद उसके साथ सहवास किए। राजर्षि दुष्यंत का अमोघ वीर्य शकुंतला धारण की और एक रात्रि वहां रहकर दूसरे दिन सवेरे महाराज दुष्यंत अपने राजधानी में चले गए, उसको छोड़कर, कर्ण मुनि के आश्रम में छोड़कर। कर्ण मुनि थे नहीं। बाद में जब कर्ण मुनि को मालूम हुआ, शकुंतला सारी घटनाओं को बताई कि इस प्रकार हमारे साथ व्यवहार हुआ है। कोई बात नहीं, वो अपने समय पर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म दी जिसका नाम हुआ भरत। भरत इतना तेजस्वी राजा हुआ कि उसके नाम पर आज भी उस वंश में जन्मे लोगों को भारत के नाम से कहा गया। जैसे अर्जुन के संबोधन में भारत, महाराज युधिष्ठिर को भारत कहा गया, महाराज परीक्षित को भी भारत कहते हैं। भरत इतना तेजस्वी क्षत्रिय था, बचपन में ही वन में रहते हुए छोटे छोटे बाघ सिंहों के बच्चों से खेलता था और सिंहनी बाघिनी को पकड़ लेता था
दूध दुहने लगता था, बच्चों को पकड़कर दांत गिनता था, डरता नहीं था। आप सोचेंगे कि क्या उस पर आक्रमण नहीं करते थे, लेकिन इतना बलवान था कि एक बार गला पकड़ा तो बाघिनी का मुंह बंद कर देता था, और बच्चों को तो पकड़ करके घसीट करके एकदम लाता था आश्रम पर कर्ण मुनि के। कहते बेटा इन हिंसक पशुओं से मत खेला करो, कर्ण मुनि समझाते थे। इतना बलवान था भरत, बड़ा तेजस्वी बालक था। तो जब धीरे धीरे भरत सयाना होने लगा तो कर्ण मुनि शकुंतला को कहे कि बेटी तुम अब इस पुत्र को लेकर जाओ दुष्यंत की राजधानी में, कि यह आपका पुत्र है, ये राजा बनने लायक है, ये वन में रहने लायक थोड़े है, इसको ले जाओ। और शकुंतला अपने युवक बेटा को, तेजस्वी राजकुमार को लेकर गई और जा करके प्रस्ताव रखी कि ये आपका बेटा है और आप मुझे स्वीकार कीजिए। लेकिन दुष्यंत महाराज ने एकदम तिरस्कार कर दिया, कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, अगर तुम मेरी पत्नी होती तो राजभवन में होती। इस प्रकार से दुष्यंत महाराज जब बोले तो आकाशवाणी हुई कि दुष्यंत इस तरह से इसका अपमान मत करो, यह तुम्हारा बालक है, जो शकुंतला कह रही है वो ठीक कह रही है, तुम तिरस्कार मत करो, वंश के वृद्धि के लिए अपने पुत्र का पालन करो। और शकुंतला का कहना ठीक है, इस गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही हो। और उस आकाशवाणी को सभी लोग सुने, राज दरबार में जितने लोग थे। तो इस प्रकार भरत को स्वीकार कर लिए दुष्यंत, और दुष्यंत के मृत्यु के बाद भरत राजा बने, चक्रवर्ती सम्राट। गंगा सागर से गंगोत्री पर्यंत 55 यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ, और जमुनोत्री से लेकर प्रयाग तक जहाँ वो संगम मिलती है 78 यज्ञ किए। सब मिलाकर 133 अश्वमेध यज्ञ किए महाराज भरत, लेकिन इंद्र पद के लिए नहीं, भगवान की प्रीति के लिए। तो इस प्रकार महाराज भरत का तेजस्वी वंश चला, और वे विदर्भ राज की 3 कन्याओं के साथ विवाह किए, और विदर्भ राज की 3 कन्याओं के साथ विवाह किए। उनके जो पुत्र हुए भरत जैसा तेजस्वी नहीं थे, तीनों से एक एक पुत्र हुए, वो स्वभाव में उनके अनुरूप नहीं थे। तो भरत जी कहते थे कि पता नहीं ये कैसे बच्चे हो गए, इन लोगों को तो कोई स्वभाव हमसे मिलता नहीं है। लेकिन स्त्रियां बहुत डर गई कि ये बच्चों से प्रेम नहीं करते हैं, लगता है हमसे भी नहीं करेंगे। तो इतनी मूर्खा स्त्रियां उन बच्चों को जान से मार दी। अब भरत जी के वंश परंपरा की समस्या आ गई, अब क्या करें। उस स्थिति में भरत जी को एक पुत्र दिया गया, दत्तक पुत्र भरद्वाज। भरद्वाज बृहस्पति जी का पुत्र था, अपने भाई के पत्नी से वो प्राप्त किए थे। असमय पर जन्म हो गया था, इसलिए इंद्र ने उनका पालन किया। दोनों कह रहे थे तू इसका भरण करो, डरो मत, और वो कहती नहीं तुम पालन करो। इस प्रकार बृहस्पति और उनके भाई की पत्नी दोनों मिलकर करें द्वाज, इस तरह से उनका नाम पड़ गया भरद्वाज। और उसी को जब राजर्षि भरत का वंश नहीं चल रहा था तो इस भरद्वाज को दत्तक पुत्र के रूप में प्राप्त किए, और इसी से आगे के वंश चलाए। बीतथ भी इनको कहा गया, जब परिवार नहीं चल रहा था तो बीतथ, ये ऋषियों द्वारा दिया गया, इसको स्वीकार किए भरत जी। इस प्रकार भरद्वाज का पुत्र हुआ मन्नु। मन्नु का बृहत छत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर से संस्कृति, गुरु और अंति देव। तो रंती देव भी एक अद्भुत राजा हुए इस चंद्रवंश में। रंती देव का जस तीनों लोकों में फैला हुआ है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि रंती देव इतने महान राजा हुए, इतने तेजस्वी राजा हुए कि जो भी उनके पास दुखी व्यक्ति आ जाता था उनको कुछ भी दे देते थे। अपने पास राज्य में जो सुख सुविधा था सब जनता को तो देते ही थे, अगर कोई दुखी आकर कुछ कह देता तो उसे भी दे देते। इस प्रकार इतना दानी थे कि इनके पास कुछ रह नहीं गया, इनके पास घर में कुछ नहीं रह गया, सब दे दिए। एक बार तो 48 दिन बिना कुछ खाए पिए थे और भूख प्यास के मारे कांप रहे थे, भोजन करने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन किसी तरह इनके पास 49वें दिन प्रातः काल इनको कोई दया करके खीर, हलवा और कुछ जल दिया खाने के लिए। भूख प्यास के मारे कांप रहे थे, जो ही खाने के लिए तैयार हुए थे एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आया और उसी अन्न में उस ब्राह्मण को भी खिलाए। अब बचे हुए अन्न को आपस में अपने पत्नी को, बच्चों को बांटकर खाना चाह रहे थे, तब तक दूसरा एक शूद्र अतिथि के रूप में आया
और भगवान का स्मरण करते हुए उसे भी खिला दिए। जब शूद्र खाकर चला गया तो तब कुत्तों को लेकर एक दूसरा अतिथि आया और कहा कि हे राजन, मेरे कुत्ते भी भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। तो जो कुछ अब बचा था थोड़ा उसे वो प्रेम से दे दिए, सबको नमस्कार किए। अब केवल जल बचा था, उसे पीना चाहते थे। तब तक एक चंडाल आया और वो कहा कि हे राजन, मुझे बहुत प्यास लगी है, बहुत भूख लगी है। कहते हैं रंती देव, न कामये हम गतिमीश्वरात् पराम अष्टर्धियुक्ताम पुनर्भवम वा आरतीम प्रपद्ये खिलदेह भाजाम अंतर्स्थितो जेन भवत्य दुखा। कहते हैं कि मुझे वास्तव में 8 सिद्धियां नहीं चाहिए, अष्ट सिद्धि 9 निधि नहीं चाहिए, न तो मैं मोक्ष की कामना करता हूँ। मैं केवल यही चाहता हूँ, अगर भगवान मुझ पर प्रसन्न हो तो सभी जीवों के हृदय में प्रवेश करके उनके ऊपर आने वाले दुख को मैं अकेले भोगूं, कोई जीव दुखी न हो। रंती देव इस प्रकार के राजा हुए। वास्तव में अतिथि के रूप में भगवान ही विभिन्न रूप में आए थे उनकी परीक्षा लेने के लिए। और जब परीक्षा पूरी हो गई तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए। रंती देव उनके चरणों में प्रणाम किए, निष्प्रिय थे ही, कुछ मांगे नहीं। और इस प्रकार भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त हुए और उनके अनुयायी भी, जो उनके फॉलोअर थे रंती देव के, वे भी भगवान के भक्त बने। तो इस प्रकार इस भरत वंश का चरित्र कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो भरद्वाज का पुत्र जो मन्नु था, उसके पुत्र हुए गर्ग, गर्ग से सीनी, सीनी से गार्ग का जन्म हुआ। गार्ग यद्यपि क्षत्रिय थे, फिर भी उनसे जो वंश चला वो ब्राह्मण वंश हुआ। आगे भी कई बार ब्राह्मण वंश इस गोत्र में आते रहे। इस वंश में इन्हीं के वंश में पंचाल आदि राजा हुए और इन्हीं के वंश में गौतम पत्नी अहिल्या हुई। गौतम, शतानंद, शतधृत, शरद्वान। गौतम के पुत्र हुए शतानंद, शतानंद से शतधृति, शतधृति से शरद्वान। शरद्वान का अमोघ वीर्ज एक बार उर्वशी को देखने से मुंज के झाड़ पर गिर गया था, जिससे जुड़वा संतान हुए, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी। तो इन दोनों का पालन महाराज शंतनु किए, क्योंकि उनके राज्य में एक द्वीप पर इनका जन्म हुआ था। तो कृपाचार्य को बाद में शंतनु महाराज आचार्य बनाए और उस पुरुवंश में गुरु भी रहे। और उनकी बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। इसी वंश में एक दियोदास नाम का राजा हुआ और दियोदास से मित्रेयु, इसका च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक, ये 4 पुत्र हुए। सोमक के 100 पुत्र हुए, उसमें सबसे बड़े जंतु और सबसे छोटे पृषद थे। पृषद के द्रुपद, द्रुपद के धृष्टद्युम्न और एक बेटी द्रौपदी हुई। धृष्टद्युम्न के धृष्टकेतु और भरम्यासु के वंशज सभी पंचाल कहलाए। ये पंचाल देश के राजा हुए। और भरत दत्तक पुत्र भरद्वाज, जिसे मनु हुआ और जिसे बृहदक्ष, उसी भरद्वाज के वंश भरत वंश की चर्चा कर रहे हैं। और मनु का पुत्र हुआ बृहद छत्र और बृहद छत्र से हस्ती। हस्ती ने हस्तिनापुर बसाया था अपने नाम पर। और हस्ती के पुत्र थे अजमीढ़, दिमीढ़ और पुरुमीढ़। अजमीढ़ के दूसरा पुत्र था ऋक्ष, संबर, ऋक्ष से संबरण, संबरण सूर्य कन्या तप्ती से विवाह किया। उन्हीं के गर्भ से कुरु का जन्म हुआ। कुरु बड़े तेजस्वी राजा हुए और कुरु के बड़े पुत्र थे परीक्षित। ये परीक्षित एक है इनसे पहले इसी वंश में, सुधन्वा, जहनु और निषदघास। सुधन्वा के वंश में चेदीराज और मगध नरेश जरासंध हुए। चेदीराज सुहोत्र, चवन, कृति, उपचरयु, बृहद्रथ, कुशाम, मत्स्य, प्रत्यग और चेदी आदि चेदीराज, कई चेदीराज हुए। और फिर मगध राज बृहद्रथ की एक पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े हुए, लेकिन और डर गए। 2 पुत्र एक साथ, एक आंख, एक कान, एक हाथ, ऐसे 2 जन्मे। उस बच्चे को राक्षस समझकर फेंक दिया गया, लेकिन एक जरा नामक राक्षसी थी, उन दोनों को मिलाकर एक साथ जोड़ने लगी, जोड़ दी और कहने लगी जियो जियो जियो। खेल खेल में ऐसे कह रही थी, बस वो जी गया। तो जरा के जोड़ने से उस बच्चे का नाम हो गया जरासंध। जरा के द्वारा संधि किया गया, जो मगध राज हुआ। जरासंध का पुत्र हुआ सहदेव, उसका सोमापी, सुरश्रवा। और कुरु के ज्येष्ठ पुत्र थे परीक्षित,
परीक्षित के कोई संतान नहीं हुए तो कुरुपुत्र जहनु से सूरत, सूरत से विदुरथ, विदुरथ से सार्वभौम और जयसेन, और जयसेन से राधिक, राधिक के अयुत, अयुत से क्रोधन, देवातिथि, ऋषि, ऋष, दिलीप, प्रतीप, देवापी, शंतनु, बाहलिक। देवापी राज छोड़कर वन में चले गए, तब शंतनु महाराज को राजा बनना पड़ा। तो शंतनु महाराज जब राजा हुए तो बड़ा तेजस्वी राजा थे और इतना तपस्या किए थे कि जिसको छू देते थे वो बूढ़े से जवान हो जाता था, एकदम स्वस्थ शरीर कर देते थे, इसलिए उनका नाम शंतनु पड़ा। एक बार शंतनु महाराज के राज्य में वर्षा नहीं हुई, ब्राह्मणों ने देवापी का राज्य त्याग और शंतनु का विवाह करना बताए कि शंतनु महाराज विवाह करेंगे तब होगा। देवापी जो राज स्वीकार नहीं किया है, भाग गया है वन में, उसको बुलाकर राज दीजिए। तो फिर देवापी द्वारा गृहस्थी के निंदा करने पर वर्षा हुई। देवापी गृहस्थी नहीं स्वीकार किया। और शंतनु के छोटे भाई बहली का पुत्र सोमदत्त सबसे छोटा भाई थे, और सोमदत्त से भूरिश्रवा और सल। शंतनु के द्वारा, शंतनु तेजस्वी राजा थे, वो पृथ्वी के किसी राजा के लड़कियों से विवाह नहीं किए, वो स्वर्ग की देवी गंगा जी से विवाह किए। कितना पवित्र थे, अब मिला सकते हैं आप। और गंगा जी के गर्भ से परम धर्मज्ञ, सत्यनिष्ठ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी देवव्रत का जन्म हुआ, जो बाद में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। शंतनु के द्वारा बाद में दासराज की कन्या सत्यवती से विवाह हुआ, और सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्र बीर्ज 2 पुत्र हुए। इसी दासराज की कन्या सत्यवती से पराशर जी के बीर्ज से कुमारी अवस्था में हमारे पिता कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव का जन्म हुआ। चित्रांगद को एक चित्रांगद नाम का गंधर्व मार डाला। वो गया था एक बार हिमालय में और वो गंधर्वों के साथ नाम के लिए लड़ाई कर दिया। परिचय हुआ तो कहा आपका क्या नाम है, तो कहा चित्रांगद। अरे चित्रांगद तो मेरा नाम है, तुम्हारा कैसे हो गया? तो कहे हम लोगों का पहले का नाम हमारा है। तो ये राजपूत माना नहीं, लड़ाई किया और अंत में गंधर्व लोग मार डाले। विचित्र बीज का विवाह काशी नरेश की बेटियों से अंबिका और अम्बालिका से हुआ। उन्हीं दोनों को भीष्म देव बलपूर्वक स्वयंवर से ले आए थे। पत्नियों में अत्यंत आसक्ति के कारण विचित्र बीज को क्षय रोग हो गया, असमय में टीबी, और उनकी निसंतान अवस्था में ही मृत्यु हो गई। माता सत्यवती ने अंत में अपने वंश को बीतत देकर, आगे नहीं बढ़ने की अवस्था में देखकर हमारे पिता व्यास देव से प्रार्थना की, आग्रह की। हमारे पिता व्यास ने संतानहीन भाइयों की पत्नियों से, विचित्र बीज की पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र प्राप्त किए, और उनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी का जन्म हुआ। तो धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी से दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए, और दुशाला नामक कन्या हुई। और पांडु की पत्नी कुंती और माद्री 2 पत्नी थी। शापवश पांडु स्त्री सहवास नहीं कर पाए, इसलिए उनके आज्ञा से कुंती धर्म के द्वारा युधिष्ठिर, वायु से भीमसेन, इंद्र से अर्जुन और माद्री अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को प्राप्त की। इन 5 पांडवों द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए, जिनका नाम है क्रमशः प्रतिविंध, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतकर्मा। अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के गर्भ से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ, और अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा। और अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र तुम भी अपनी माँ के गर्भ में जल चुका था, किंतु भगवान कृष्ण ने तुम्हें मृत्यु के मुख से बचाया। परीक्षित, अभी तुम्हारे पास बैठे हुए जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन, ये तुम्हारे पुत्र हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। और तक्षक के काटने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाने से जन्मेजय दुखी होगा, और इस सर्प यज्ञ का, सर्पों का हवन करेगा, और फिर बृहस्पति जी के रोकने पर ये रुकेगा, और इनके अतिरिक्त फिर यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानिक, शतानिक सहस्निक, अश्वमेधज, असीम कृष्ण, नेमी चक्र। इस प्रकार ये वंश परंपरा क्षेमक तक चलेगा, चंद्र वंश। क्षेमक अंतिम राजा होगा, और क्षेमक के साथ ही कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे हैं कि चंद्र वंश कलयुग में लुप्त होगा। तो मगध देशीय राजा जरासंध जो
इसी वंश में था। और मर्जारी उसका पुत्र हुआ, उसका सुश्रवा और बाद में रिपुंजय। इनका शासन काल कलयुग में 1000 वर्ष तक रहेगा। तो इस प्रकार फिर आगे कथा कर रहे हैं। अनु, द्रुहु, तुर्वसु और जदु के वंश का वर्णन करते हैं। पुरु के वंश का तो वर्णन यहाँ तक हुआ, पुरुवंश का वर्णन हो गया, परीक्षित तक पहुंचा दिए, परीक्षित के आगे वाले भी कह दिए। तो अभी जजाति के 4 लड़के हैं ना, अनु, द्रुहु, तुर्वसु और जदु। तो कह रहे हैं कि जदु, तुर्वसु, अनु, द्रुहु और पुरु, 5 भाई थे, जिसमें पुरु का हो गया। जजाति नंदन अनु से सभानर, चक्षु और परोक्ष, ये 3 पुत्र हुए। सभानर, कालनर, सिंजय, जन्मेजय, महाशील और महामना, तितिक्षु, उसिनर के 4 पुत्र थे। शिवी, वन, समी, दक्ष। तो फिर कहते हैं कि तुम्हारी पितामही कुंती जब कुमारावस्था में थी तो दुर्वासा जी के द्वारा इसको एक देवहूति मंत्र मिला था, देवताओं को आहूत करने वाला मंत्र। तो उस मंत्र से वो एक बार परीक्षा लेने लगी और उससे भगवान सूर्य प्रकट हो गए। और जब पूछने लगे कि देवी तुम क्यों मुझे आहूत की है, क्यों बुलाई है, तो कही ऐसे ही मैं मंत्र की परीक्षा के लिए बुला दिया। तो भगवान सूर्य कहे कि नहीं, मेरा आगमन व्यर्थ नहीं हो सकता, मैं तुमको एक संतान दूंगा। अब तो कुंती घबरा गई, नहीं आप ऐसा मत कीजिए हमारे साथ, मैं अभी बाला हूँ, कुमारी हूँ, हमारा तेज ग्रहण करने से तुमको कोई कलंक नहीं लगेगा, तेजस्वी पुत्र होगा। तो वो कर्ण हुआ। अब बेचारी लोक लाज से उसे पिटारी में बंद करके गंगा में फेंक दी और उसी को अधिरथ ने प्राप्त किया। और अधिरथ उस पुत्र का नाम रखा कर्ण और उस कर्ण का पुत्र हुआ वृषसेन। तो फिर द्रुहु के वंश का वर्णन करते हैं। द्रुहु से बभ्रु, बभ्रु से सेतु, सेतु से आरब्ध, आरब्ध से गंधार, गंधार से धर्म, धर्म से धीर, धीर से दुर्मना, दुर्मना से प्रचेता और प्रचेता के 100 पुत्र हुए जो उत्तर दिशा में मलेक्षों के राजा हुए। और तुर्वसु से बहिनी, बहिनी से भर्ग, भर्ग से भानुमान और उनका त्रिभानु, करमधम और मरुत। ये मरुत संतानहीन थे, इसलिए पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना राजा बनाए थे। अब इसके बाद ये तुर्वसु, अनु, द्रुहु ये सबका वर्णन हुआ। और अब बच गए जदु। तो जदु वंश का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वर्ण्यामी महापुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम जदोर वंशम नरः श्रुत्वा सर्व पापई प्रमुच्यते। अब मैं जदुवंश का वर्णन करूंगा जो परम पवित्र है और मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट करने वाला है। जो व्यक्ति इस जदुवंश का वर्णन सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। जत्रावतीर्ण भगवान परमात्मा नराकृति, इसी वंश में साक्षात स्वयं परिपूर्ण भगवान अवतार लिए हैं। अब मैं जदुवंश का वर्णन करने जा रहा हूँ। जदु के पुत्र हुए सहस्रश्रेष्ठ, कोष्टा, नल, रिपु, सहस्रश्रेष्ठ से शताजित और उनसे महा है, वेणु है और है, वही है राजा सहस्त्रबाहु सहस्रजित। और इस प्रकार इसी वंश में है वंश में धर्म, नेत्र, कुंती, सोजित, महिष्मान और इसी वंश में कीर्तवीर, अर्जुन आदि क्षत्रिय हुए। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक अक्षय विषयों का भोग करते रहे। और इसी सहस्त्रबाहु अर्जुन परशुराम जी के क्रोधाग्नि से पुत्रों सहित भस्म हो गए। और जय ध्वजादि कुछ पुत्र बचे। जय ध्वज से ताल, जंग और बीती होत्र, मधु, विष्णु और इन्हीं मधु, विष्णु और जदु के कारण इस वंश को माधव, वाष्णेय और जादव के नाम से वंश प्रसिद्ध हुआ। जदुनंदन कोष्टा के वंश परंपरा में जयामक नामक राजा हुआ। जयामक की पत्नी का नाम था सभ्या। शुरू में बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुआ इनका। इसी विष्णु वंश में देखिए जदु महाराज के वंश परंपरा में सातवत नामक राजा हुए और इनसे विष्णु से चित्ररथ, चित्ररथ से देवमीढ़ एक राजा थे और देवमीढ़ 2 विवाह किए थे। देवमीढ़ महाराज ने एक पत्नी छत्राणी से विवाह किए और एक वैश्य पत्नी से विवाह किए। छत्राणी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम हुआ सूरसेन और वैश्य कुमारी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम हुआ पर्जन्य।
तो सुरसेन का पुत्र हुआ वसुदेव और पर्जन्य का जो पुत्र हुआ वो है नंद। एक ही वंश में देवमीढ़ के छत्राणी से उत्पन्न पुत्र सुरसेन और वैश्य पत्नी से उत्पन्न पर्जन्य। तो सुरसेन के पुत्र वसुदेव और पर्जन्य के पुत्र नंद, और नंद और वसुदेव दोनों के पुत्र हैं श्री कृष्ण। तो ये नंद रानी जसोदा के गर्भ से भी जन्म लिए हैं और वसुदेव पत्नी देवकी के गर्भ से भी। तो देवकी नंदन नंद नंदन में आकर 11 वर्ष तक लीला किए और बाद में वसुदेव नंदन मथुरा गए, द्वारिका गए, विविध लीला किए। ये सब कथाएं हैं जो 10वें स्कंद में विस्तार से वर्णन होगा। एक बार जयामघ एक राजा था, बहुत समय तक उसका कोई संतान नहीं हुआ। एक बार जयामघ शत्रु के घर से भोज्या नामक कन्या हर लाया। पति के रथ पर कन्या देखकर सभ्या उसकी पत्नी चिढ़ गई। तब राजा कहे कि तुम्हारी पुत्र वधू है, क्यों चिढ़ रही हो? सभ्या कही कि मैं बांझ हूँ, कोई पुत्र नहीं है और न कोई मेरी सौत है जिसका कोई बेटा हो, कहाँ से पुत्र वधू हो गई? तब राजा कहे कि तुम्हारा जो पुत्र होगा उसकी पत्नी बनेगी। तो विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। समय पर सभ्या सुंदर बालक का जन्म दी और उसका नाम हुआ विदर्भ, और उसी से सभ्या साध्वी पुत्र वधू भोज्या से विवाह किए। तो इस तरह से विदर्भ वंश प्रारंभ हुआ। विदर्भ के 3 पुत्र हुए, कुश, क्रथ, रोमपाद। और रोमपाद के वंश परंपरा में चेदी राज हुए और उनके दमघोष एवं शिशुपाल आदि राजा हुए उस वंश में। इसी वंश में सातवत आदि राजा हुए। सातवत के महाभोज, महाभोज से भोजवंशी जादव हुए। और विष्णु वंश के परंपरा में सोफल्क, चित्ररथ आदि राजा हुए। सोफल्क के पुत्र थे अक्रूर जी। सातवत के पुत्र अंधक के वंश परंपरा में देवक और उग्रसेन हुए। देवक के देवमान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन आदि 4 पुत्र हुए। 7 पुत्रियां जो वसुदेव जी के साथ ब्याही गई। उग्रसेन के कंस आदि 9 पुत्र हुए। तो इस तरह से विष्णु पुत्र चित्ररथ, इसी वंश परंपरा में सद्धन्वा, कृतवर्मा, देवबाहु, देवबाहु को वही देवमीढ़, देवमीढ़ देवबाहु हुआ, हृदय के पुत्र थे। और देवमीढ़ के पुत्र हुए सुरसेन। और सुरसेन मारिसा के गर्भ से वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं ने दुंदुभिया बजाई थी, नगाड़े बजाई थी, इसलिए उनका नाम हुआ आनक दुंदुभी वसुदेव जी। और वे ही वसुदेव श्री कृष्ण के पिता हुए। प्रीथा, कुंती, सुतश्रवा, सुतकीर्ति, सुतदेवा और राजाधिदेवी, ये 5 वसुदेव जी की बहन थी। प्रीथा कुंती भोज गोद ले लिए थे, इसलिए प्रीथा का नाम कुंती हुआ। बचपन में इसका नाम प्रीथा था। और दुर्वासा जी से वरदान प्राप्त की थी, उसी वरदान के परीक्षार्थ सूर्य से कर्ण को प्राप्त की। फिर कह रहे हैं कुंती का विवाह आपके परदादा पांडु से हुआ और सुतश्रवा के करुष देशाधिपति वृद्धशर्मा से, जिसे दंतवक्त्र हुआ। और सुतश्रवा से चेदीराज दमघोष से शिशुपाल हुआ। तो वसुदेव जी की बहुत पत्नियां थी। तो देवकी से श्री कृष्ण का अवतार हुआ, कृष्ण बलराम का। और रोहिणी से बलराम, गद आदि कई पुत्र हुए। और देवकी के 8 पुत्र हुए और 1 पुत्री, और वह पुत्री है तुम्हारी दादी सुभद्रा। तो इस तरह से इस कथा को कहते हुए कह रहे हैं कि देखो, इस वंश परंपरा में भगवान का जन्म हुआ। आनक दुंदुभी वसुदेव कई विवाह किए, पौरमणि, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, ईला, देवकी। तो रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के पुत्र हुए श्री बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत। और फिर और भी इनके पौरवी के गर्भ से 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रवाह, दुर्मद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, सूर्य आदि मदिरा के गर्भ से हुए। कई पुत्र थे, उसी में देवकी के वर्णन कर रहे हैं कि देवकी के गर्भ से 8 पुत्र हुए, जिसमें कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, रीजु, संवर्धन, भद्र, शेषावतार, बलराम। बलराम को देवकी के पुत्र के रूप में भी गिन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, और रोहिणी के पुत्र के रूप में भी गिन रहे हैं। और फिर 8वें पुत्र के रूप में श्री भगवान आए। अष्टमस्तु तयोरासित स्वयं एवं हरि किला, 55 श्लोक में 24वां के। सुभद्रा च महाभागा तव राजन पितामही, हे राजन तुम्हारी पितामही सुभद्रा इसी देवकी की पुत्री है, श्री कृष्ण की सगी बहन। जदा जदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पापमनः
तदा तु भगवानी स आत्मनम सृजते हरि। जब जब हे परीक्षित, हे राजन, जब जब धर्म का हानि होता है, धर्म का ह्रास होता है, पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान अवतार लेते हैं, जैसे देवकी के गर्भ से अवतार लिए। और न यस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते आत्मायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः। वास्तव में परीक्षित भगवान इन सबसे परे हैं। वे अपने माया विलास से इस जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। लेकिन जब असुर लोग राजा का वेश धारण करके इस पृथ्वी पर अनेक अक्षौणी सेना लेकर धर्म का ह्रास करने लगते हैं, साधुओं को तंग करने लगते हैं, रौंदने लगते हैं, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री भगवान अवतार लेते हैं। औक्षहिणी नाम पतिभीर असुरई नृप लांछनई। राजा के वेश में जब असुर लोग आते हैं, भुआ आक्रम में माराया अभाराय कृतोद्यम कर्माण्य परिमेयाणी मनसापि सुरेश्वरई सशंकर्षण चक्रे भगवान मधुसूदन। तब श्री भगवान श्री बलराम जी के साथ इस जगत में आते हैं और आकर के विविध लीला करते हैं अवतार लेकर, और इन असुरों का संहार करते हैं, साधु पुरुषों की रक्षा करते हैं। तो ये तो हो गया द्वापर में भगवान आते हैं। लेकिन कलयुग के लिए एक विशेष बात कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, ये ध्यान दीजिए 61 नंबर के श्लोक में। कलौ जनिष्माणा नाम दुख शोक तमोनुदम अनुग्रहाय भक्ता नाम सुपुण्यम वेतनोज्जसः। पृथ्वी का भार तो उतर गया, भगवान आए, अवतार लिए, असुरों का संहार किए, धर्म की स्थापना किए, साधुओं की रक्षा किए, ठीक। लेकिन साथ ही साथ कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए श्री भगवान इस प्रकार अपने लीला का विस्तार करते हैं। क्यों? कलयुग के लोगों का क्या उपकार होगा? क्योंकि उस लीला का कलयुग में रहने वाले भक्त लोग गान करेंगे, श्रवण करेंगे, और इससे उनका दुख शोक और अज्ञान नष्ट होगा। कलौ जनिष्माणा नाम, कलयुग में जन्म लेने वाले भक्तों को दुख शोक तमोनुदम, उनके दुख शोक और अज्ञान, तम अज्ञान का नाश करने के लिए अनुग्रहाय भक्ता नाम, भक्तों पर कृपा करके सुपुण्यम वेतनोज्जसः, भगवान द्वापर के अंत में अवतार लेकर के विचित्र अद्भुत लीला करते हैं, ताकि श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ तैयार हो जाए और कलयुग में आने वाले लोग इस कथा को सुने, गाएं और स्मरण करें, जिससे उनका दुख शोक और अज्ञान नष्ट हो। यह भगवान के विशेष अवतार का कारण है। जस्मिन सत्कर्ण पीयूषे जशस तीर्थ बड़े सकृत श्रोतांजलि रूपस्पृश धुनते कर्म वासना। कलयुग के लोग आंख से नहीं, कान से कृष्ण को देखेंगे, कान से देखेंगे। जस्मिन सत्कर्ण पीयूषे, उनका वो कान भगवान के जस को पान करेंगे। और जशस तीर्थ बड़े सकृत, भगवान का श्रेष्ठ जस। श्रोतांजलि, इस अंजलि में हाथ के कर अंजलि में नहीं, करांजलि में नहीं, कर्णांजलि में, कान में पिएंगे इस कथा को। और कृष्ण कथा स्पर्श करेगी तो धुनते कर्म वासना, जो कलयुग में रहने वाले लोगों की कर्म वासनाएं निर्मूल हो जाएगी। भगवान की कथा सुनने पर अज्ञान समाप्त हो जाएगा और उनकी कर्म वासनाएं नष्ट हो जाएगी। हे परीक्षित, वही भगवान भोज विष्णु अंधक मधु सूर से न दशारहकई श्लाघनीय एहित शश्वत कुरु सिंजय पांडुभी। वही भगवान भोज विष्णु अंधक मधु सुरसेन दशार कुरु सिंजय और पांडु वंशी निरंतर भगवान की लीलाओं की सराहना करते थे, गाते थे, आनंद लेते थे। वही भगवान अपने सुंदर श्री विग्रह से इस पृथ्वी पर अवतार लिए और खूब सुंदर रूप भगवान का हुआ। स्निग्ध स्मिते क्षितो दारई वाकई विक्रम लीलया निर्लोकम रमया मास मूर्त्या सर्वांग रमया। क्या सुखदेव गोस्वामी का चित्त रम रहा है। कह रहे श्री भगवान बड़ा ही सुंदर, उनका श्यामल सर्वांग शरीर बहुत सुंदर था। उन्होंने अपने मनोरम विग्रह को अपनी धरती पर स्थापित किए। अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन
प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला। स्निग्ध स्मिते छितोदारई, भगवान अपने स्निग्ध स्मित मुस्कान से, भगवान मुस्कुराते थे तो उसमें मधु टपकता था, और उस मधु से अपने उद्दार वाक्य से भगवान बोलते थे। उद्दारई वाक्यई, सुंदर वाक्यों से बोलते थे, गोपियों से, गोपगणों से, अपने मित्र अर्जुन से, महाराज युधिष्ठिर से बात करते थे, और विविध प्रकार के विक्रम युक्त लीला किए। उन लीलाओं से निर्लोकम रमया मास, संपूर्ण मनुष्य समाज को आनंद में सराबोर कर दिया। मूर्त्या सर्वांग रमया, भगवान का श्री विग्रह सर्वांग रमया, जहां चित्त पड़ जाता था वहीं गड़ जाता था। गोपियां बात करती थी, प्रियतम को देखी हो सखी, कैसे हैं? अरे मैं क्या बताऊं अपने दुर्भाग्य को, मैं श्याम सुंदर की बंसी सुनी और सुनते रह गई, मैं तो उनको देख ही नहीं पाई, उनके आवाज में ही विभोर थी। कोई कोई कहती थी कि मैं उनके सिर पर जो मोरपंख है ना, अभी मोरपंख को ही देख रही थी और उनके घुंघराली अलकों को तब तक सामने से निकल गए, मैं देख ही नहीं पाई वो कैसे हैं। कोई कहती है मैं तो उनके ग्रीवा पर देख रही थी, टेढ़े खड़े हैं। कोई कह रही उनके हाथ में बंसी लिए देखी, ठीक ठीक उनके मुख को नहीं देख पाई। जहां एक बार नेत्र पड़ा बस गड़ा ही रह जाता था, घूम कर फिर पीछे आगे नहीं हो पाता था। इतना सुंदर सर्वांग रम्या, सारा अंग रमाने वाला। अगर उनके तिरछे त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े श्री विग्रह को कोई चरण को देखे तो देखते रह जाता था, कोई उनके नाभि को, कमल को देखे, कमर को देखे तो देखते रह जाता, अगर उनके लहराता हुआ पीताम्बर देखे तो पीताम्बर को देखते रह जाता। तो इस तरह सर्वांग रमया, वो सारे अंग से निर्लोकम रमया मास, मूर्त्या सर्वांग रमया, संपूर्ण मानव समाज को अपने श्री विग्रह में रमा दिए। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि क्या श्री विग्रह था। जस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण, भ्राजत कपोल सुभगम सबिलास हासम, नित्योत्सवम न तत्रिपु दृशिभिः पिबन्त्यो, नार्यो नराश्य मुदिता कुपिता निमेश। कह रहे हैं कि जस्याननम, जिनका आनंद, जिनका मुखमंडल इतनी सुंदर, इतनी निराली थी कि मकराकृत कुंडल जब कान में लटकता था गाल पर, इतना सुंदर लगता था। उनके कपोलों के सौंदर्य से वो मकराकृत कुंडल खिल उठता था, हिलता था। और जब वे विलास भरी हंसी हंसते थे, मुस्कुराते हुए, भ्राजत कपोल सुभगम, वो कुंडल तो गाल पर अच्छा लगता था, लेकिन जब सबिलास हासम, जब सुंदर हंसी हंसते थे तो हंसते थे, जब स्निग्ध हंसी, तो उनके विलास हंसी से उनके मुखमंडल पर जो आनंद का बाढ़ आ जाता था, और एक जो लटकता हुआ कुंडल है उसमें और शोभा बढ़ जाती थी, और उनके सुंदर कुंद कली के पुष्प की तरह छोटे छोटे दांत उनके ओठों की लालिमा से लाल हो जाता था। और जब हंसते थे तो उनके मुखमंडल को देखकर मानो ब्रज में आनंद का बाढ़ आ जाता था। नित्योत्सवम, प्रतिदिन उत्सव, प्रतिदिन उत्सव हो जाता था। लोग, उत्सव क्या था, भोज क्या था, उत्सव में तो भोज होता है ना। जिस दिन कोई उत्सव हो, फेस्टिवल, तो देखिए खाने वालों का भीड़ हो जाती है, विविध प्रकार के भोज मिलता है। आज उत्सव है, तो उत्सव क्या है, ब्रज में रोज उत्सव हो जाता था। नित्योत्सवम न तत्रिपु, तृप्त लोग नहीं होते थे, अनेक प्रकार का सुख, अनेक प्रकार का भोज मिलता था। क्या भोज है, तत्रिपु दृश्य भी पिबंत्यो, श्री कृष्ण के सौंदर्यामृत का भोज होता था। उनके रूप को दर्शन करते थे, और कैसे पीते थे, दृश्य भी, आंखों से पीते थे। और दृश्य भी पिबंत्यो, आंख से छक कर श्याम सुंदर के रूप को देखते थे लोग, और उस रूप को देखने में प्रतिदिन उत्सव जैसा बना रहता था। सभी ब्रजवासी आनंदित थे, सभी द्वारकावासी आनंदित थे, हस्तिनापुर वासी आनंदित थे, मथुरा वासी आनंदित थे। जहां श्री कृष्ण थे वहीं आनंद था, केवल आनंद, आनंद, उत्सव। अच्छा, ये उत्सव किसके लिए था, पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, किसके लिए, नारियो नराश्च मुदिता,
स्त्री और पुरुष, नारी और नर दोनों आनंद में थे। कोई एक वर्ग के लिए नहीं, सभी वर्ग के लिए आनंद था, नित्योत्सवम। कुपिता निमिष्य, लेकिन उनके लिए एक दुख की बात क्या था कि आंखों पर पलक गिर रहा था। देखने के लिए इतना सुंदर सौंदर्य निधि प्रकट है, लेकिन आंख पर पर्दा है, बांके बिहारी की तरफ बार बार गिर रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो इससे कुपिता, सारे ब्रजवासी कुपित थे। अरे मूर्ख है ब्रह्मा। गोपियां तो कहती थी अरे सखी वो तो जड़ है। जानती हो ब्रह्मा का जन्म कैसे हुआ है? कमल से हुआ है। कमल कोई जीव थोड़े है, वो जड़ है, पौधा है, उसके पास कोई बुद्धि नहीं है। जड़ से जन्मा है तो जड़, जिसका बाप ही जड़ है तो ब्रह्मा को कितनी बुद्धि होगी। अरे जड़, इसको इतना भी पता नहीं है भूत भविष्य का कि इस ब्रज में सौंदर्य निधि अवतार लेने वाले हैं। ये ब्रजवासियों के आंख पर पर्दा लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? वास्तव में मूर्ख है, जड़ है ब्रह्मा, उसकी बात ही मत कहो। एक पलक गिरने पर गोपियों को क्रोध होता था। तो इसलिए कुपिता निमिष्य, निमी बनाने वाले, निमी पर पलक गिराने वाले, और ब्रह्मा को गाली देती थी। दुख केवल एक था कि आंख पर पलक था, और कोई दुख नहीं, केवल आनंद था। नित्योत्सवम न तत्रिपु, तृप्त नहीं होते थे, पीते रहते थे सौंदर्य को। तो इस प्रकार रूप का वर्णन करके कहते हैं कि जातो गतः प्रतिगृहाद ब्रजमेधितार्थो हत्वा रिपुन सुतसतानि कृतो रुदारः उत्पाद्य तेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मान नमाप्त निगमम प्रथयन जनेषु। तो इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान मथुरा में वसुदेव जी के घर अवतार लिए, और फिर वहां नहीं रहे। जातो गतः प्रतिगृहाद ब्रजमेधितार्थो, जन्म लिए कंस के कारागृह में देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में, लेकिन वहां नहीं रहे, ब्रज में चले आए और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ आए। वहां अपना प्रयोजन ग्वाल गोपी और गौओं को सुखी किए। इसके बाद फिर मथुरा लौटे। मथुरा लौट करके ब्रज से मथुरा में लौटे, मथुरा से द्वारिका, और फिर अनेक शत्रुओं का वध किए, बहुत से स्त्रियों के साथ विवाह किए, साथ ही लोगों के स्वरूप साक्षात्कार कराने वाली अपनी बाणी श्रुतियों का स्थापना किए, और इस प्रकार से वो स्वयं अपना यजन किए, कई यज्ञ कराए। तो हत्वा रिपुन सुतसतानि कृतो रुदार उत्पाद्य तेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे, यज्ञ किए, यज्ञ में अपनी उपासना कराए। इस प्रकार पृथ्व्या सवै गुरुभरम छपयन कुरूणाम अंत समुत्कलिना युधि भूपचम्ब दृष्टा विधूय विजये जय मुद्धि घोष्य प्रोच्योध्वाय च परम समगात स्वधाम। कौरव और पांडवों के बीच कलह उत्पन्न करा करके पृथ्व्या से गुरुभरम छपयन कुरूणाम, पृथ्वी पर जो भार बढ़ गया था असुरों का, तो कौरवों और पांडवों के बीच कलह उत्पन्न करा करके पृथ्वी का भार हल्का कर दिए। अर्जुन को तो निमित्त बनाए, अपनी दृष्टि से अर्जुन के शत्रुओं को मार डाले, और विजय को विजय दिलाए। अर्जुन का नाम एक विजय है, वो कभी युद्ध में हारे नहीं, अजय विजेता थे। इस प्रकार भगवान ने संपूर्ण विश्व में अर्जुन के विजय की डंका बजवा दिए। जय उद्विघोष्य, सारे जगत में विजय विजय विजय, दृष्टिया विधुय विजय, अर्जुन की विजय की डंका फैला दिए। और अंत में प्रोचोध्वाय च परम समगात स्वधाम, और अंतिम समय में उद्धव को श्रीमद् भागवतम का उपदेश करके अपने धाम को चले गए। तो इस प्रकार से 9वें स्कंद को सुखदेव गोस्वामी समाप्त करते हैं कृष्ण के लीला के साथ। और इसके साथ ही महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं कि अरे अरे, आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश का विस्तार से वर्णन किया, अनेक राजाओं का वर्णन किया, लेकिन कृष्ण के चरित्र को इतना शॉर्ट में नहीं, विस्तार से कहिए, अभी हम सुनना चाहते हैं। विविध जिज्ञासा को व्यक्त करते हैं महाराज परीक्षित, और उनके जिज्ञासाओं के साथ ही कृष्ण कथा जो 2, 4, 5 श्लोक में संपन्न किए, उसको 90 अध्याय में पूरा करेंगे। जब महाराज परीक्षित सुनने की लालसा व्यक्त किए तो 90 अध्याय में पूरा किए। तो अगर यही भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चाहेंगे, इनकी कृपा होगी, तो फिर पुनः जनवरी में इनके लीलाओं का स्वादन किया जाएगा। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।